हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनोखी फिल्मी दुनिया। जरा सोचो, आप ट्रेन में कुछ अनजान लोगों के साथ सफ़र कर रहे हो, तभी कुछ हादसा हो जाए और वो ट्रेन आप लोगों को ऐसी जगह पर लेकर चली जाए जो कि पूरी तरह अनजान हो, एक सुनसान आइलैंड जहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना हो। कुछ ऐसा ही होता है इस सीरीज़ में कुछ लोगों के साथ। हर दिन की तरह आज भी ये लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। सभी लोगों के ट्रेन में चढ़ जाने के बाद ट्रेन वहाँ से चलने लगती है। सभी लोग अपने में ही बिजी होते हैं, किसी को बॉस की चिंता होती है तो कोई फ़ोन में लगा हुआ है। ये सभी इसी तरह अपना सफ़र कर रहे होते हैं। तभी उन सभी के फ़ोन पर एक अलर्ट का मैसेज आता है, जिसके बाद किसी के भी फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे होते। लेकिन अब ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, जिस कारण सभी घबराने लगते हैं। जिसके बाद ये ट्रेन किसी अनजान चीज़ से टकरा जाती है। अब जब इनकी आंखें खुलती हैं तो सभी अपने आप को सुरक्षित पाते हैं, यहाँ तक कि किसी को एक खरोच तक नहीं आई होती। पर अभी ये लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। बड़ी कोशिशों के बाद आखिरकार ट्रेन का दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जब ये लोग बाहर आकर इस जगह को देखते हैं तो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि इनके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है, तो ये मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते। तभी एक बंदा जिसका नाम श्रीयामा है, वो सभी से पूछता है, किसी को चोट तो नहीं लगी? सच में यार, ये पहला बंदा है जिसे दूसरों की भी चिंता है, तो हम इसे गुड बॉय के नाम से बुलाएंगे। गुड बॉय के पूछने पर एक बंदा बोलता है कि मेरे दांत में दर्द है। गुड बॉय को देखकर एक भूरे बालों वाला लड़का बोलता है कि ये कौन है जिसे सबकी इतनी फिक्र हो रही है, और इसे हम ब्राउन बॉय के नाम से बुलाएंगे। तभी गुड बॉय के पास एक लड़की आती है जिसका नाम हटानो है। ये स्कूल जिम ट्रेनर है, साथ में क्यूट भी है, तो इसे हम क्यूट गर्ल के नाम से बुलाएंगे। उधर स्टेशन पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। शायद इनके पास भी अलर्ट का मैसेज आया होगा। तभी अथॉरिटी के पास एक बंदा आता है और उन्हें साथ में चलने को बोलता है। अरे ये क्या, इस ट्रेन का तो एक डब्बा गायब है, और वो यही दिखाने के लिए इन्हें यहाँ पर लाया होता है। सच में ये देखकर तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ऐसा लगता है जैसे ब्राउन बॉय को शायद अपने बालों से ज्यादा ही प्यार है। ऐसी सिचुएशन में भी उसे अपने बालों की फिक्र है। क्यूट गर्ल, गुड बॉय और ब्राउन बॉय टनल में होते हैं ताकि इन्हें पता लग सके कि ये लोग कहाँ पर हैं। इधर तीनों टनल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तभी हमें कुछ चमकती हुई चीज दिखाई जाती है जिससे ये पूरी तरह अनजान है। पर आखिर ये है क्या? इधर से ये तीनों टनल में आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही दूसरी तरफ से अथॉरिटी ने कुछ लोगों को भेजा होता है टनल को चेक करने के लिए, तो वो भी उधर से आगे बढ़ रहे हैं। चलो यार, आखिरकार ये मिल जाएंगे और फिर एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। अब अथॉरिटी के लोगों को एक रोशनी आती हुई दिखती है, हो ना हो ये वो तीनों ही हैं। उन तीनों को भी एक रोशनी दिखती है। अब दोनों ग्रुप तेजी से भागने लगते हैं। अबे ये क्या, उधर से भी अथॉरिटी के ही लोग आ रहे हैं, तो वो तीनों कहाँ गए? थोड़ी देर ये एक दूसरे से बात करते हैं। तब हमें पता चलता है कि अथॉरिटी ने उस गायब हुए ट्रेन के डब्बे को ढूंढने के लिए दो ग्रुप को भेजा, एक को पहले स्टेशन से तो दूसरे को दूसरे स्टेशन से, ताकि उस गायब हुए ट्रेन के डब्बे का पता चल सके। पर दोनों में से किसी भी ग्रुप को वो डब्बा नहीं मिलता जिसमें पैसेंजर थे। दोनों ग्रुप को कुछ समझ नहीं आता कि वो ट्रेन का डब्बा आखिर गया कहाँ। उधर तीनों टनल से बाहर आ जाते हैं, तो जो इन्हें रोशनी दिखाई दे रही थी वो एक्चुअल में टनल के बाहर की रोशनी थी। टनल से बाहर निकलने के बाद वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े चट्टान और पहाड़ हैं। एक ऊंची जगह पर पहुंचकर ये तीनों जो कुछ भी देखते हैं उससे उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। तब ब्राउन बॉय बोलता है कि ये हम कहाँ पर हैं? चारों तरफ बस खाली जगह होती है, ना कोई बिल्डिंग और ना ही कोई इंसान। दूर दूर तक कुछ नहीं होता सिवाय रेगिस्तान के। वापस आकर जब ये बाकी लोगों को भी इस बारे में बताते हैं, पहले तो किसी को भी यकीन नहीं होता, पर क्यूट गर्ल उन्हें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की हुई उस जगह की वीडियो दिखाती है, जिससे अब सब घबराने लगते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले तो ये शहर में थे और अब एक अनजान जगह पर, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। अब जब किसी को कुछ भी समझ नहीं आता तो वहाँ पर खड़ा एक लड़का बोलता है, मुझे पता है ये कैसे हुआ, हम यहाँ पर कैसे आए। वो अपनी स्केच बुक निकालता है और कुछ ड्रॉ करते हुए बताने लगता है, जब हम टनल में घुसे तभी एक मिसाइल ने हमारी ट्रेन को हिट किया होगा और अब बस हम ही बचे हैं। सच में यार, मुझे लगा इसे वाकई पता है, पर ये तो बहुत इनोसेंट है, तो इसे हम इनोसेंट बॉय के नाम से बुलाएंगे। अब ये सभी और भी ज़्यादा परेशान होने लगे हैं। तभी इनोसेंट बॉय अपनी एक ड्राइंग दिखाते हुए बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सब मर चुके हों और अब हम यहाँ पर अपने अगले जन्म का इंतजार कर रहे हों। सच में यार, इस बंदे की इमेजिनेशन तो सबसे हटके है। आगे गुड बॉय बोलता है कि हमें किसी के भी नाम नहीं पता और ना ही हम ये जानते हैं कि हम यहाँ पर कितने समय तक फंसे रहेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है। जिसके बाद सब अपने बारे में बताने लगते हैं। इस लड़की का नाम रीना है, इस बंदे का नाम शोधाई है जो कि 3rd ईयर मेडिकल का स्टूडेंट है, पर ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, तो इसे हम इंटेलिजेंट बॉय के नाम से बुलाएंगे। और सभी धीरे धीरे अपने बारे में बताने लगते हैं। अब हमें गुड बॉय के पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है। ये एक फायर फाइटर है
और क्यूट गर्ल गुड बॉय को पहले से ही जानती है। शायद क्यूट गर्ल गुड बॉय को पसंद भी करती है। बाहर गुड बॉय एक लाइटर की मदद से आग जलाता है, जहाँ पर क्यूट गर्ल उसकी मदद करती है और ब्राउन बॉय भी वहाँ पर आकर उनसे बातें करता है। तब गुड बॉय बोलता है, ओए बुरे लड़के, सबने अपना नाम और अपने बारे में बताया, पर तूने कुछ नहीं बताया, ऐसा क्यों? जिस पर ब्राउन बॉय बोलता है कि मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ तो नहीं रुकने वाला। अब 7 घंटे बीत चुके हैं, पर इनकी मदद को कोई नहीं आता। सभी ट्रेन के डब्बे में मदद के आने का इंतजार कर रहे हैं, पर तभी इंटेलिजेंट बॉय अंदर आता है। वो किसी सोच में पड़ा है। इधर रीना को काफी भूख लगने लगी है, तो वो दूसरों के बैग को चुपके से चेक करने लगती है। कुछ लेकर रीना चुपचाप बाहर आती है और कहीं जाने लगती है। तभी ब्राउन बॉय उसे देखता है, जिससे रीना वो सामान वहीं पर छोड़कर वापस चली जाती है। कुछ समय बाद जब क्यूट गर्ल खाने के लिए अपना बैग देखती है, तो उसमें उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो बैग तो ब्राउन बॉय के पास है। जिस पर सभी ब्राउन बॉय से सवाल करते हैं। तब ब्राउन बॉय कहता है कि ये तो रीना के पास था, लेकिन रीना उसकी बातों को टालते हुए कहती है कि मुझे ये अपराधी लगता है। इसके बैग में एक लेटर पड़ा है जो कि जेल से आया हुआ है, और इसके बैग में हथियार भी रखे हैं। दरअसल बैग चेक करते हुए रीना ने ब्राउन बॉय के बैग में कुछ सामान देखा था। ये सुनकर सब डरने लगते हैं। साथ ही रीना बोलती है कि हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तब ब्राउन बॉय रीना के पास जाकर बोलता है, तुम कितना झूठ बोलती हो, और वो सामान वापस से रीना को पकड़ा देता है। साथ ही बोलता है कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर ब्राउन बॉय कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद ब्राउन बॉय को किसी की टोपी मिलती है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर और कोई भी मौजूद है। और जब वो नीचे देखता है तो वहाँ पर काफी बोतलें पड़ी होती हैं, जिसमें मिनरल वाटर है। उधर गुड बॉय अपने बैग में से एक डब्बा निकालता है और सबसे पूछता है कि क्या किसी को भूख लगी है। उस डब्बे में बहुत टेस्टी फ्रूट्स हैं, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। तब क्यूट गर्ल भी अपने खाने के सामान को सभी में शेयर करने का तय करती है। अब सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब सभी को थोड़ा थोड़ा खाने को मिलता है। इनोसेंट बॉय क्यूट गर्ल को अपने फोन में कुछ दिखा रहा है, जिससे पता चल जाता है कि क्यूट गर्ल के बैग से जिसने चोरी की थी वो ब्राउन बॉय नहीं बल्कि रीना थी। अब ये बात गुड बॉय को भी पता चल जाती है, जिसके बाद इनोसेंट बॉय ये वीडियो रीना को दिखाते हुए कहता है, मेरे फोन में कुछ रिकॉर्ड हुआ है और अब सभी लोग इस वीडियो को भी देख लेते हैं। सब रीना से सवाल करने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर रीना कहती है कि मुझे पता है हमें बचाने कोई नहीं आएगा और अब हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। जिस पर इंटेलिजेंट बॉय कहता है, इसकी बात में दम है। अगर हमारी ट्रेन के साथ किसी भी तरह का एक्सीडेंट हुआ होता तो हम सभी को बहुत चोटें आती, पर यहाँ तो किसी को कोई खरोच तक नहीं आई, यहाँ तक कि ट्रेन का डब्बा भी पूरी तरह सेफ है। तब रीना कहती है, देखा मैं सही थी, जिसका मतलब है अब यहाँ कोई नियम या कानून नहीं है, तो तुम सभी को अपने खाने को बचाना चाहिए। ये कहकर रीना एक संतरा उठाकर वहां से बाहर चली जाती है। तब वहां पर बैठा एक व्यक्ति जो कि काफी खड़ूस है, वो बोलता है कि इसका मतलब वो भूरे बालों वाला लड़का मासूम था। ये सुनकर गुड बॉय और क्यूट गर्ल ब्राउन बॉय को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर ब्राउन बॉय बहुत आगे आ चुका है और साथ ही पानी पीकर अपनी थकान कम करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्यूट गर्ल और गुड बॉय उसे ढूंढ रहे हैं। ब्राउन बॉय बहुत थक चुका है, पर वो अभी भी चलता रहता है। अब वो एक जगह पहुंचकर रुक जाता है, क्योंकि आगे तो खाई है, पर इस बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है। लेकिन उसने एक डाली को पकड़ लिया है, पर अब ब्राउन बॉय बहुत थक चुका है। आखिर इतना लंबा सफर जो तय किया है, ये ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। अब इसका हाथ छूटने लगता है, जिस कारण वो बहुत चिल्ला रहा है। ऐसा लगता है कि ब्राउन बॉय अब हार मान चुका है और उसका हाथ छूटने लगता है, पर तभी कोई इसके हाथ को पकड़ लेता है। अरे ये तो गुड बॉय है। क्यूट गर्ल गुड बॉय को पकड़े हुए है और गुड बॉय ब्राउन बॉय को, और गुड बॉय अपनी पूरी जान लगाकर उसे खींचता है, जिससे वो ऊपर आ जाता है और इसकी जान बच जाती है। अब तीनों वापस जाने लगते हैं। अब रात हो चुकी है, सब लोग सोने लगते हैं। साथ ही ये तीनों भी वापस पहुंच चुके हैं, पर ब्राउन बॉय भारी सोने का तय करता है। क्यूट गर्ल ब्राउन बॉय के पास आती है और कहती है, तुम्हें सोना चाहिए, क्या पता कल कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाए। तब ब्राउन बॉय क्यूट गर्ल को एबनॉर्मल बताते हुए कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, ऐसे में तो कोई भी डर जाए। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन खड़ूस के दांतों का दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही है। बाहर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं, एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ रेगिस्तान। साथ ही गुड बॉय बोलता है कि अब हमें यहाँ पर किसी तरह सरवाइव करना होगा, जब तक कि कोई हमारी हेल्प करने के लिए ना आ जाए। जिस पर खड़ूस बोलता है, सरवाइव? बिना खाना पानी और मेडिसिन के हम यहाँ पर कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे? ये सुनकर सभी लोग काफी मायूस होने लगते हैं। आगे खड़ूस एक लड़की को कुछ पैसे देने लगता है ताकि वो उससे पानी की बोतल खरीद सके, पर वो लड़की इसे बेचने से साफ मना कर देती है। तब उस लड़की का बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हें 10,000 येन देने होंगे अगर ये बोतल खरीदनी है तो, जिसे सुनकर खड़ूस नाराज हो जाता है।
अब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि इन्हें डर होता है कि ये लोग इन दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिसके बाद खड़ूस भी अपना बैग उठाता है और वहां से जाने लगता है। अब सभी लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं क्योंकि सबको डर होता है कि अब इन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। गुड बॉय इन्हें रोकने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। अब जब सभी लोग धीरे धीरे जंगल में आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें कुछ चीजें मिलने लगती हैं। उधर खड़ूस को एक जगह दिखती है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। अब खड़ूस वापस आ जाता है और कुछ देखने लगता है। वो एक न्यूज़पेपर खोलता है जिसमें हूबहू वही टावर होता है और न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि ये टावर 2026 तक बन जाएगा। जिसे खड़ूस बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने वही टावर अभी अभी देखा है। अब सभी लोग वापस आ जाते हैं क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इस लड़के को जंगल से जो कैन मिली थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी 2026 की होती है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन तभी इंटेलिजेंट बॉय बोलता है कि अब मुझे समझ में आने लगा है। वो एक पौधे को हाथ पर लिए हुए बोलता है, क्या तुम इस पौधे को देख रहे हो? मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था। इस पौधे पर रिसर्च की जा रही थी और ये अगले 30 साल में उगने लगेगा, लेकिन ये पौधा मुझे अभी अभी जंगल से मिला है। जिस पर इनोसेंट बॉय खड़ा होकर बोलता है कि इसका मतलब हम सभी लोग भविष्य में 30 साल आगे आ गए हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। कुछ ऐसे ही शब्द होते हैं इन सब के। अब तो ये लोग और भी ज्यादा मुसीबत में है क्योंकि ना तो इनके पास खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी, और ऊपर से ये लोग भविष्य में 30 साल आगे आ गए हैं। पर कैसे, किसी को नहीं पता। उधर असल दुनिया में सभी लोग काफी परेशान होते हैं। साथ ही ये खबर सभी न्यूज चैनल की हेडलाइन होती है कि ट्रेन के डब्बे का कोई आता पता नहीं है। जिस पर एक बंदा बोलता है कि पता नहीं वो डब्बे कहाँ गए। जिस पर दूसरा बंदा बोलता है, हाँ 2 डब्बे गायब हैं, लेकिन हमें तो अभी तक केवल एक डब्बे के ही पैसेंजर को दिखाया गया, तो दूसरे डब्बे के पैसेंजर कहाँ पर हैं? शुरुआत में एक अनजान बंदा इनके ट्रेन के डब्बे में दिखाया जाता है जो कि पता नहीं कैसे इस आइलैंड पर टेलीपोर्ट हुआ है। ये इन्हें बताता है, मैं हर रोज की तरह पानी और चाय बेचने के लिए जा रहा था और अचानक इस जगह पर पहुंच गया, लेकिन शायद किसी ने मेरा सामान चोरी कर लिया है। और जैसे ही इन लोगों को शब्द सुनाई देता है चोरी, सब लोगों का डाउट सीधा रीना की तरफ जाता है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था ना कि किस तरह रीना ने क्यूट गर्ल के बैग से उसका सामान चोरी किया था। तो ऑब्वियस सी बात है यार, मेरा भी डाउट रीना पर ही जाता। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि ये सामान ब्राउन बॉय के पास होना चाहिए क्योंकि उसे ही तो वो सामान सबसे पहले मिला था। लेकिन रीना से पूछने पर वो साफ मना कर देती है। अब सब एक दूसरे से इस कारण झगड़ने लगते हैं क्योंकि सबको एक दूसरे पर डाउट होता है। जिस पर ब्राउन बॉय बोलता है, अरे रुको यार, वो सामान मैंने यहाँ से बहुत दूर एक पेड़ के नीचे देखा था जिसमें से मैंने एक बोतल अपने लिए उठा ली थी, पर अब भी वहां पर बहुत सामान है। जिस पर गुड बॉय बोलता है, यार तुम पहले नहीं बता सकते थे क्या? लेकिन ब्राउन बॉय इनको ये बताना भूल गया था। पर अब गुड बॉय और ब्राउन बॉय आपस में बहस करने लगते हैं क्योंकि गुड बॉय ये सामान सभी के साथ इक्वली शेयर करना चाहता है, पर ब्राउन बॉय को डर होता है कि ये लोग इस सामान को लेकर लड़ना शुरू कर देंगे या फिर चोरी कर लेंगे। गुड बॉय के बार बार कहने पर भी ब्राउन बॉय उस जगह के बारे में बताने को तैयार ही नहीं हो रहा। लेकिन तभी एक औरत की तबीयत पानी के बिना बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। उसे देखकर ब्राउन बॉय मान जाता है। अब ब्राउन बॉय के साथ कुछ लोग साथ में जाने लगते हैं ताकि उस सामान को वहां से लेकर आया जा सके। ब्राउन बॉय के पीछे इंटेलिजेंट बॉय और रिच लेडी भी हैं। ये तीनों उस जगह से उन सामान को लेने जा रहे हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये वहां पर पहुंच ही जाते हैं। पर ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सारा सामान तो यहीं पर होना चाहिए था। इसका मतलब है कि कोई तो है जो यहाँ से सारा सामान लेकर जा चुका है। वापिस आकर जब ये बात ब्राउन बॉय सभी को बताता है तो सभी लोग काफी मायूस हो जाते हैं। जहाँ पर सभी लोग ये सोच रहे हैं कि वो पानी की बोतल और बाकी सामान किसने लिया। हमारा इंटेलिजेंट बॉय सोच रहा है कि ट्रेन टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में कैसे आ गई। पानी के बिना रिच लेडी की भी तबीयत बिगड़ने लगी है। ये देखकर गुड बॉय पास में बैठी एक लड़की से कुछ मांगता है। रात होने पर गुड बॉय ट्रेन के डब्बे के छत पर एक प्लास्टिक बैग को बिछाने लगता है। ये वही प्लास्टिक बैग है जिसे गुड बॉय ने उस लड़की से मांगा था। तब मदद के लिए क्यूट गर्ल भी ऊपर चढ़ती है। दरअसल गुड बॉय रात में पड़ने वाली ओस को इस पॉलीथीन में कलेक्ट करना चाहता है ताकि थोड़ा पानी इकट्ठा किया जा सके। सच में यार, गुड बॉय तो बहुत स्मार्ट है। इंसान पानी के बिना 3 दिन जिंदा रह सकता है, पर अब इन्हें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन बीत चुके हैं। अगर गुड बॉय का ये प्लान काम ना किया तो शायद इन लोगों की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। अब ब्राउन बॉय, गुड बॉय और क्यूट गर्ल एक दूसरे से बहुत सी बातें करने लगते हैं और इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। सुबह हो जाती है और ब्राउन बॉय आज भी बाहर ही सोया था। जिस पर क्यूट गर्ल कहती है कि तुम्हें अंदर सोने में कोई दिक्कत है क्या? तब इंटेलिजेंट बॉय और गुड बॉय भी वहां पर आ जाते हैं। जिस पर इंटेलिजेंट बॉय बोलता है कि यहाँ पर कहीं तो पानी जरूर होगा, नहीं तो आसपास इतनी हरियाली नहीं होती। जिसके बाद गुड बॉय जंगल में जाने का तय करता है ताकि पानी ढूंढ सके। साथ में इंटेलिजेंट बॉय, क्यूट गर्ल और ब्राउन बॉय भी होते हैं।
जबकि उधर ट्रेन के डब्बे में सभी की तबीयत बिगड़ने लगती है। एक तरफ तो सब पानी से परेशान है, वहीं पर खड़ूस अपने दांत के दर्द से परेशान है। साथ ही सब बच्चों की तरह एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, जिस कारण एक लेडी का दिमाग खराब होने लगता है और वो इन सब पर बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगती है। आज ये लेडी बिल्कुल वैसे ही चिल्ला रही है जैसे कभी उसकी माँ उस पर चिल्लाती थी। तब ये बोलती है कि हम सभी को कुछ करना चाहिए, नहीं तो सभी का दिमाग खराब होने लगेगा। जिसके बाद ये सभी को इस ट्रेन के डब्बे को साफ करने का सुझाव देती है। जंगल में चारों लोग अब काफी दूर आ चुके हैं, पर अभी तक इन्हें पानी नहीं मिला। आगे जाते हुए ब्राउन बॉय इन सभी को अपनी झूठी दर्द भरी कहानी सुनाने लगता है, जिससे सभी इमोशनल हो जाते हैं। ये देखकर ब्राउन बॉय उन पर हंसने लगता है, जिस कारण गुड बॉय ब्राउन बॉय से झगड़ने लगता है। पर इस बीच ब्राउन बॉय अचानक से नीचे गिर जाता है। अरे ये तो मेंढक है, इसका मतलब आसपास में पानी भी जरूर होगा। ब्राउन बॉय अब अपने हाथों को देखता है, जो कि पानी के कारण गीला हो जाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर पानी है। वो तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। लेकिन जब ये आगे बढ़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान है, जिसे देखकर ये सब वहीं पर रुक जाते हैं। अब इन्हें समझ नहीं आता कि ये इस चट्टान पर कैसे चढ़ें, लेकिन इन्हें जाना तो होगा, तभी इन्हें वहाँ पर पानी मिल सकता है। उधर खड़ूस ने अपने दांत को एक तागे की मदद से तोड़ दिया है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश है। जोर जोर से हंसते हुए वो एक गुफा की तरफ जाता है, जहाँ पर इसने कुछ तो छिपा रखा है। अबे ये तो वही पानी की बोतल है और इसने इसे सभी से छुपा कर रखा हुआ है। पर तभी जब वो पानी पीने लगता है, उस पर एक बंदा चिल्लाने लगता है। खड़ूस जब देखता है कि उसे किसी ने देख लिया है, तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खड़ूस इस बंदे को मार देगा। वो उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिसके बाद हमें सिर्फ उस बंदे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ट्रेन के डब्बे को रेनोवेट कर रहे हैं। एक हिस्सा बॉयज के लिए तो दूसरा हिस्सा गर्ल्स के लिए तैयार किया जा रहा है। अब जब ये इसकी अच्छे से सफाई कर चुके होते हैं, तभी वहाँ पर वही बंदा आता है जिसने खड़ूस को पानी पीते हुए देख लिया था। पर ये तो अभी भी जिंदा है, मुझे लगा खड़ूस ने इसे मार दिया। तब ये बताता है कि हमें पानी मिल गया, जिससे सुनकर सब एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। तब खड़ूस एक पानी से भरी बोतल की पेटी को वहां पर लेकर आता है। अब सब खड़ूस से पूछते हैं, तुम्हें ये कहां से मिला? तब खड़ूस एकदम से इन पर चिल्लाने लगता है और बोलता है, तुम लोग मेरे सामान से दूर हट जाओ। दरअसल खड़ूस चाहता है कि पानी की बोतल के बदले ये लोग उसे कुछ दें, जैसे कि मेडिसिन, खाना या कुछ भी वैल्यूएबल चीज जो इसके काम आ सके। और हाँ, खड़ूस ने ऐसे ही कुछ पानी की पेटियों को दूसरी जगह पर छुपा कर रखा हुआ है। ये सब देखकर इनोसेंट बॉय बोलता है, बस कर खड़ूस, तू ऐसे समय पर मजाक क्यों करता है? लेकिन खड़ूस उसे भी धमका देता है, साथ में रीना के पैर पर मार देता है। सच में यार, ये तो बहुत बुरा बंदा है। अब हमें खड़ूस की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता, चाहे वो किसी के लिए कुछ भी कर ले। अब खड़ूस अपनी कहानी बता ही रहा होता है, तभी ब्राउन बॉय उस पर हमला कर देता है। ब्राउन बॉय खड़ूस को धमकाने लगता है, लेकिन गुड बॉय ब्राउन बॉय को खड़ूस से बचा लेता है। गुड बॉय सिचुएशन को किसी तरह हैंडल कर रहा होता है, पर ब्राउन बॉय को ये पसंद नहीं आता। तब ब्राउन बॉय खड़ूस को अंदर ले जाता है और सभी को वोट करने के लिए बोलता है कि इसको यहाँ पर रहने दें या नहीं, जिसमें 50% लोगों का वोट खड़ूस के खिलाफ होता है, तो 50% का वोट खड़ूस के साथ होता है। अब केवल क्यूट गर्ल ही बची है जिसने अभी तक वोट नहीं दिया है, और इसके वोट से तय होगा कि खड़ूस यहाँ पर रहेगा या नहीं। तब क्यूट गर्ल खड़ूस से कहती है कि तुम वादा करो कि तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे और सभी पानी की पेटी भी यहाँ पर लेकर आओगे, जिस पर खड़ूस मान जाता है। तब क्यूट गर्ल खड़ूस को यहीं पर रहने की तरफ वोट करती है। अब सभी को पीने के लिए काफी पानी की बोतल मिल चुकी हैं, जिस कारण सभी बहुत खुश हैं। सभी लोग इतने प्यासे होते हैं कि बिना वक्त गवाए सब पानी पीने लगते हैं, और आज तो इन्हें पानी का स्वाद किसी अमृत की तरह लग रहा है। अब अंधेरा हो चुका है और रोज की तरह ब्राउन बॉय आज भी बाहर ही बैठा हुआ है। वहाँ पर क्यूट गर्ल आती है ताकि ब्राउन बॉय से बात कर सके, पर ब्राउन बॉय क्यूट गर्ल के वोट से खुश नहीं दिखाई देता, क्योंकि ब्राउन बॉय नहीं चाहता था कि खड़ूस यहाँ पर रहे। तब ब्राउन बॉय बोलता है कि मुझे लगता है तुमने वोट गुड बॉय को खुश करने के लिए दिया है। ये बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर गुड बॉय आ जाता है। वो इन्हें एक रस्सी दिखाता है जो कि ये किसी पेड़ के जड़ों से बनाकर लाया है, ताकि उस बड़े चट्टान पर चढ़ा जा सके, और ये कल इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अगले दिन ये लोग उस चट्टान पर चढ़ने लगते हैं। किसी तरह धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ रहे हैं। गुड बॉय ने रस्सी को एक बॉल से बांधा हुआ है। ये उसे एक पेड़ तक पहुंचाने में कामयाब रहता है, जिसके बाद बाकी लोग उस रस्सी को पकड़े होते हैं, जबकि गुड बॉय ऊपर चढ़ने लगता है। गुड बॉय किसी तरह फिसलते हुए आखिरकार ऊपर तक पहुंच ही जाता है। जब ये ऊपर पहुंचकर देखता है तो वहां पर पानी होता है। ये खबर गुड बॉय नीचे खड़े अपने दोस्तों को भी देता है, जिससे सभी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब गुड बॉय और ऊपर चढ़ता है और जो कुछ भी देखता है तो वो पूरी तरह हैरान हो जाता है। गुड बॉय खुद से ही पूछता है कि ये कैसे हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता। वापिस आकर गुड बॉय सभी को ये बात बताता है कि उसने वहां पर माउंट फूजी देखा और चारों तरफ इसके अलावा कुछ भी नहीं था।
तब गुड बॉय बोलता है कि हमें नहीं पता कि हम फ्यूचर में कितने आगे आ चुके हैं। तब ये सभी अपना अपना अनुमान लगाने लगते हैं, कोई कुछ कह रहा होता है तो कोई कुछ, जिसमें से एक बोलता है कि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे पूरी मानव जाति खत्म हो चुकी हो और अब बस हम ही लोग इस धरती पर बचे हों। अब इस सब से रिच लेडी काफी परेशान होने लगती है और वो वहां से अपना बैग उठाकर जाने लगती है। क्यूट गर्ल उसे रोकने की कोशिश करती है पर रिच लेडी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो सभी फ्यूचर में पहुंच गए हैं। उसे अपने परिवार की चिंता हो रही है। असल दुनिया में अथॉरिटी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो डब्बे गए कहाँ, पर साथ ही इन पैसेंजर्स के परिवार वाले उनसे सवाल कर रहे हैं। पर अथॉरिटी को तो खुद नहीं पता कि ये लोग सब फ्यूचर में जा चुके हैं। अब फ्यूचर में इन लोगों को भी अपने परिवार की याद आने लगती है, जिससे सभी लोग रोने लगते हैं। ये सभी लोग यहाँ से किसी तरह वापस जाना चाहते हैं। अब तो इन सब की फोन की बैटरी भी खत्म होने लगी है। इनोसेंट बॉय अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड करता है और उन सभी मैसेजेस को सेंड करने की कोशिश करता है, पर वो मैसेज सेंड नहीं हो पाते। लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोग अपने अपने फैमिली को मैसेज भेज रहे हैं। रिच लेडी जंगल में अकेली बैठी हुई रो रही है, साथ ही अपनी बेटी की वीडियो को देख रही है, जिसके बाद इसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। असल दुनिया में इस केस को बहुत बारीकी से स्टडी किया जा रहा है, जिस पर एक बंदा बताता है कि 68 लोग ट्रेन के डब्बे नंबर 5 से गायब हैं और 64 लोग ट्रेन के डब्बे नंबर 6 से, और अभी तक हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी हमें दूसरे डब्बे के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा सभी को सोने के लिए बोल रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये इन सब का लीडर है। ये खड़ूस किसी अनजान इंसान के पीछे भाग रहा है, पर यह है कौन? उधर सभी लोग ट्रेन के डब्बे में आराम कर रहे हैं और हमेशा की तरह ब्राउन बॉय बाहर बैठा हुआ है। लेकिन आज ब्राउन बॉय किसी की याद में खोया हुआ है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस एक लड़के को पकड़ कर ले जा रही है। ये देखकर ब्राउन बॉय बहुत दुखी मन से चिल्ला रहा है। ब्राउन बॉय जिस लड़के के बारे में इतना सोच रहा है, ये उसका ही छोटा भाई है। पर अभी हमें बताया नहीं गया कि आखिर पुलिस इसके भाई को पकड़ कर क्यों लेकर जा रही है। इधर खड़ूस ट्रेन के डब्बे में अंदर जाकर ब्राउन बॉय के बैग से कुछ सामान निकाल कर वापिस जंगल की तरफ भागने लगता है। खड़ूस अभी भी उस अनजान इंसान का पीछा कर रहा है। खड़ूस को ट्रेन से कुछ ले जाते हुए देख ब्राउन बॉय भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ब्राउन बॉय को समझ ही नहीं आता कि खड़ूस जंगल में कहाँ गया। उस अनजान इंसान का पीछा करते हुए खड़ूस गिर जाता है, साथ ही ब्राउन बॉय का सामान भी वहीं पर कहीं गिर जाता है। आज गुड बॉय ने ओस की मदद से थोड़ा पानी बोतल में इकट्ठा कर लिया है, जिसे गुड बॉय क्यूट गर्ल को देता है। ब्राउन बॉय बाहर ही बैठकर खड़ूस का इंतजार कर रहा है। खड़ूस के आने पर ब्राउन बॉय उस पर हमला कर देता है। सच में यार, ब्राउन बॉय तो खड़ूस को पीटने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। हमेशा की तरह आज भी गुड बॉय खड़ूस को बचाने लगता है। तब खड़ूस बोलता है कि वहाँ पर एक टोपी वाला अनजान इंसान था, तो मुझे उससे लड़ने के लिए हथियार की जरूरत थी, तभी मैं तुम्हारा ये सामान लेकर गया। लेकिन ब्राउन बॉय को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। खड़ूस दोबारा बोलता है कि मैंने वहाँ पर एक बंदे को देखा था, जिससे सुनकर रिच लेडी बोलती है, क्या सच में तुमने वहाँ पर किसी को देखा? जरूर हमें कोई बचाने आया होगा। पर ब्राउन बॉय बोलता है ये झूठ बोल रहा है, इसने किसी को भी नहीं देखा। इन लोगों के शोर के कारण रीना बाहर आकर कहती है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मैं अंदर सो रही थी। जिस पर खड़ूस कहता है, अरे ये सोने का टाइम नहीं है, यहाँ पर हमारे अलावा भी और कोई मौजूद है। लेकिन ब्राउन बॉय को तो सिर्फ अपने सामान की चिंता हो रही है, जो कि खड़ूस ने जंगल में कहीं पर घुमा दिया है। जिस पर गुड बॉय बोलता है, हम उसे बाद में ढूंढ लेंगे, फिलहाल तू शांत रह। अब ये लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। तब खड़ूस जंगल में चला जाता है। बारिश को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, साथ ही अब ये लोग सारी बातें भूलकर बारिश में मजे करते हैं, सिवाय ब्राउन बॉय के। शायद ब्राउन बॉय के लिए वो सामान बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, तभी उसने इतना गुस्सा किया। तभी एक लेडी बोलती है कि अरे ये देखो, इसमें हम बारिश का पानी जमा कर सकते हैं। ये तरकीब इंटेलिजेंट बॉय को पसंद आती है। गुड बॉय खड़ूस को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, तो देखता है कि खड़ूस एक जगह पर बैठा है। गुड बॉय पूछता है कि तुमने जंगल में किसे देखा? जिस पर खड़ूस बोलता है, अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। सच में यार, खड़ूस की बातों पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया। ये सीन देखकर तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। खड़ूस एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डालता है और अब वो यहीं पर रहेगा। अब सभी लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरकीब लगाने लगते हैं। वापस आकर गुड बॉय ब्राउन बॉय को बताता है कि तुम्हारे कारण खड़ूस ने तय किया है कि वो अब हमारे साथ नहीं रहेगा, और क्या पता खड़ूस सच बोल रहा हो, क्या पता वाकई उसने वहाँ पर किसी को देखा हो। लेकिन ब्राउन बॉय को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ब्राउन बॉय खड़ूस को एक खतरा बताता है। सभी लोग बाहर होते हैं, पर रिच लेडी को अपने परिवार की फिक्र सताई जा रही है। वो उनको याद करते हुए रोने लगती है। तब दिलासा देने के लिए उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। अब बारिश रुक चुकी है और इन्होंने बारिश के पानी को अलग अलग तरीके से इकट्ठा भी कर लिया है, पर अब सभी बहुत भूखे होते हैं। इनके पास जितना भी खाना बचा था सब खत्म हो चुका है। जिस पर गुड बॉय बोलता है कि हम लोग वापस से जंगल में जाएंगे और खाने के लिए कुछ भी ढूंढ लेंगे। ये सुनकर पास में बैठी एक बूढ़ी औरत बोलती है कि शुक्र है हमारे पास नौजवान लोग हैं,
जो हमारे लिए भी खाना ढूंढेंगे। लेकिन ब्राउन बॉय को उनकी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तब ब्राउन बॉय बोलता है कि अगर तुम लोगों को कुछ खाना है तो तुम्हें खुद ढूंढना होगा। ब्राउन बॉय उन लोगों को सुनाते हुए कहता है जो कुछ भी काम नहीं कर रहे, अगर तुम लोग मदद नहीं करोगे तो तुम लोग ही वो पहले इंसान होगे जो यहाँ पर भूख के कारण मारे जाओगे। ये कहकर ब्राउन बॉय वहाँ से बाहर चला जाता है। ब्राउन बॉय जंगल में खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है, साथ ही उसे अपने भाई के साथ बिताए हुए पल भी याद आ रहे हैं। ब्राउन बॉय एक हेयर ड्रेसर बनना चाहता था, पर उसके मदर की मौत के बाद उसके पिता ने उन दोनों को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिस कारण ब्राउन बॉय और उसका भाई अपने पिता के साथ नहीं रहते। लेकिन ब्राउन बॉय अब अपनी मेहनत और लगन से एक बहुत बड़ा हेयर ड्रेसर बन चुका है। अब ये एक बेहतर जीवन जीने लगे हैं, ये बहुत अमीर बन चुका है। पर इस कारण इसका छोटा भाई बिगड़ने लगा और एक दिन उसने कुछ ऐसा काम किया जिस कारण उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। ये सोच सोच कर ब्राउन बॉय बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जंगल में खाने के लिए पेड़ की पत्तियां, पौधे या कुछ भी चीज जो खाई जा सकती हो उसे ढूंढने लगते हैं। अब इन्होंने थोड़ी बहुत चीजें ढूंढ ली हैं, जिसके बारे में इंटेलिजेंट बॉय इन्हें बताता है कि किसे खाया जा सकता है और किसे नहीं। पास में ही रीना को कुछ बेरीज मिलती है जो कि बहुत स्वादिष्ट होती हैं। वो सभी को इसे देखने के लिए बुलाती है। उसके पास आकर सभी ये देखते हैं। साथ ही इंटेलिजेंट बॉय कहता है हाँ, इसे हम खा सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग उन बेरीज को ढूंढकर खाने लगते हैं। अब ये सभी काफी थक जाते हैं। तभी एक पत्थर के ऊपर बैठकर एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर पास्ट में क्या हुआ होगा जिससे सभी इंसान मारे जा चुके हैं, और क्या पता सिर्फ हमारे देश के लोग ही मरे हों। लेकिन एग्जैक्ट में क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। उधर खड़ूस चुपचाप ट्रेन के डब्बे से किसी के बैग को उठाकर ले जाता है। उधर रीना क्यूट गर्ल से बातें कर रही है, साथ में क्यूट गर्ल को बेरीज भी देती है जो कि क्यूट गर्ल को बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इसी तरह दोनों बात करते हुए आगे चल रहे हैं। तभी क्यूट गर्ल को कुछ होने लगता है। वो जमीन पर गिर जाती है और बहुत बुरी तरह तड़पने लगती है। रीना ये देखकर बहुत डर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पास में ही ब्राउन बॉय रीना की आवाज सुन लेता है। तब ब्राउन बॉय तेजी से उस ओर भागने लगता है। वहाँ पहुंचकर ब्राउन बॉय को पता चलता है कि इस बेरीज को खाने से क्यूट गर्ल की ये हालत हुई है। लेकिन ब्राउन बॉय को भी तो नहीं पता कि वो अब आगे क्या करेगा। तभी वहाँ पर गुड बॉय आ जाता है। गुड बॉय क्यूट गर्ल को पानी पिलाता है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। अब क्यूट गर्ल को होश आ जाता है। ये अब ट्रेन के डब्बे में है। जब सभी को ये पता चलता है कि क्यूट गर्ल को होश आ गया है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग अपने एक्सपीरियंस से जवान लोगों को अलग अलग तरीके की चीजें बनाना सिखा रहे हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। गुड बॉय ब्राउन बॉय को इन सब का क्रेडिट देते हुए कहता है कि तुम्हारी डांट के कारण ये सब लोग काम करने लगे। तब गुड बॉय वादा करता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस बैग को ढूंढने। ये सुनकर ब्राउन बॉय गुड बॉय को अपने बारे में बताने लगता है, जैसे कि वो लेटर उसके भाई का था जो कि जेल से आया था, और जिस दिन हमारे साथ ये हादसा हुआ उस दिन वो जेल से छूटने वाला था। रात होने पर इन लोगों ने सभी के खाने के लिए जंगल से लाई गई चीजों से खाना बनाया है, जिसे ये सभी को देते हैं, जिसके बाद सभी साथ में खाने लगते हैं। साथ में इन्होंने बेरीज की मदद से पीने के लिए जूस भी बनाया है, और जब ब्राउन बॉय उसे पीता है तो उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। ब्राउन बॉय को रीना की बात याद आती है। तभी वो सभी को इस जूस को पीने से रोकने लगता है। तब ब्राउन बॉय बोलता है कि वही बेरीज हैं जिससे क्यूट गर्ल की तबीयत खराब हुई थी, जिसे सुनकर गुड बॉय सभी को उसे खाने से रोक देता है। लेकिन इनोसेंट बॉय ने तो सारी की सारी बेरीज खा ली। अब क्या होगा इनोसेंट बॉय के साथ? तब गुड बॉय बोलता है तू ठीक तो है ना? जिस पर इनोसेंट बॉय बोलता है कि शायद मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अरे नहीं, अरे मैं तो ठीक हूँ। इनोसेंट बॉय को सुनकर सब चैन की सांस लेते हैं। इन बेरीज को देखकर इंटेलिजेंट बॉय बोलता है कि देखो इस जंगल में ना दो तरीके की बेरीज हैं, एक को हम खा सकते हैं तो दूसरे को नहीं खा सकते, पर ये दिखने में हूबहू एक जैसी हैं, लेकिन संभल कर, इनमें से एक जहरीली है। लेकिन इन्होंने इस जहरीली बेरीज को तो इसमें डाला ही नहीं था, फिर ये इनके जूस में कहां से आ गई? जिस पर ब्राउन बॉय को याद आता है कि खड़ूस उन्हें छुप कर देख रहा था। तो ब्राउन बॉय सभी को ये बात बता देता है, लेकिन गुड बॉय ब्राउन बॉय से सहमत नहीं होता, जिस कारण दोनों में बहस होने लगती है। जिसके बाद गुड बॉय खड़ूस को ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगता है। उधर क्यूट गर्ल रिच लेडी के लिए खाना लाई होती है, पर रिच लेडी तो अब भी डिप्रेशन में है। जिसके बाद सभी लोग रिच लेडी को दिलासा देने लगते हैं। सभी बताने लगते हैं कि अगर वो यहाँ पर नहीं फंसे होते तो वो आज क्या कर रहे होते। साथ ही रिच लेडी को हिम्मत देने लगते हैं। अब इनकी बातें सुनकर रिच लेडी को थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वो खाना शुरू कर देती है। अब रात हो चुकी है, पर अभी तक गुड बॉय जंगल से वापस नहीं लौटा। पर इधर क्यूट गर्ल और ब्राउन बॉय आपस में ढेर सारी बातें कर रहे हैं। तभी हमें वापस से टनल पर वो अजीब सी चीज चमकती हुई दिखाई जाती है, जिससे सभी लोग पूरी तरह अनजान हैं। अब सुबह हो जाती है, लेकिन अभी तक गुड बॉय वापस नहीं लौटा, जिस कारण क्यूट गर्ल को उसकी चिंता होने लगती है। पर जैसे ही ये उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, तभी गुड बॉय जंगल से वापस लौट आता है
और उसके पास ब्राउन बॉय का सामान भी होता है, जिसे देखकर ब्राउन बॉय उन्हें देखने लगता है। गुड बॉय गया तो खड़ूस को ढूंढने के लिए था, पर उसकी जगह पर इसे ब्राउन बॉय का ये सामान मिल, चलो किसी का तो फायदा हुआ। तब गुड बॉय ब्राउन बॉय को उसके भाई को लेकर बात करने लगता है, जिस कारण ब्राउन बॉय नाराज हो जाता है। ब्राउन बॉय गुस्से में कहता है, तुम्हें इसे ढूंढने की जरूरत नहीं थी और तुम्हें कुछ नहीं पता मेरी लाइफ के बारे में। यहाँ पर ब्राउन बॉय गुड बॉय को गलत समझ बैठता है। ब्राउन बॉय को लगता है कि गुड बॉय अच्छा बनने का नाटक कर रहा है ताकि सब उसकी तारीफ करें, पर असल में ऐसा नहीं है। काफी समझाने के बाद ब्राउन बॉय बोलता है कि जब वो जेल में था तो उसने इन सब का जिम्मेदार मुझे ठहराया। यहाँ पर ब्राउन बॉय अपने भाई की बात कर रहा है। ब्राउन बॉय बोलता है कि उसने कहा वो हमेशा खुद को अकेला पाता, जिस कारण वो बाहर की दुनिया में खुशियां ढूंढता, लेकिन गुड बॉय उसका मजाक नहीं उड़ाता। गुड बॉय बोलता है, तुमसे जो हो सकता था तुमने वो किया ना। तभी हमें ब्राउन बॉय के भाई को दिखाया जाता है जो कि नूडल खाने लगता है, पर तभी वो एक परिवार को वहां पर नूडल खाते हुए देखता है, जिस कारण उसे अपने भाई यानी ब्राउन बॉय की याद आने लगती है कि किस तरह वो भी एक साथ नूडल खाया करते थे, जिस कारण वो रोने लगता है। अब ब्राउन बॉय बोलता है, मुझे नहीं पता वो कैसा होगा और पता नहीं वो सही से खाना खा भी रहा होगा या नहीं। यहाँ पर ब्राउन बॉय को अपने भाई की चिंता हो रही है। ब्राउन बॉय अपने भाई से मिलकर उससे माफी मांगना चाहता है और उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है, जिसके बाद ब्राउन बॉय रोने लगता है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने इस जगह का एक छोटा सा नक्शा बनाया है, जिसे देखकर गुड बॉय बोलता है कि हम अभी तक इस तरफ नहीं गए, हो सकता है कि वहाँ पर नदी हो क्योंकि उस तरफ सबसे ज्यादा हरियाली है। जिसे सुनकर इनोसेंट बॉय बोलता है, तो क्या हमें वहाँ पर मछली भी मिलेंगी? जिस पर गुड बॉय बोलता है, हो सकता है, लेकिन ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। इंटेलिजेंट बॉय को एक अनजान इंसान ने चाकू मार दिया है। दरअसल ये लोग इस तरफ पहली बार जा रहे थे ताकि नदी का पता लगा सकें। अब इंटेलिजेंट बॉय बहुत तड़प रहा है, उसके शरीर से खून निकल रहा है। गुड बॉय और ब्राउन बॉय इंटेलिजेंट बॉय की मदद करने लगते हैं, पर सच में यार इंटेलिजेंट बॉय तो बहुत तड़प रहा है। ये दोनों इसे यहाँ से किसी तरह ले जाने लगते हैं, पर ये क्या, खड़ूस इन लोगों को छुपकर देख रहा है, मदद भी नहीं कर रहा। पर किसी तरह गुड बॉय और ब्राउन बॉय इंटेलिजेंट बॉय को वापस अपने बेस तक ले आते हैं। इंटेलिजेंट बॉय की हालत देखकर सब घबराने और डरने लगते हैं। अरे उसके पेट पर प्रेशर डालो, खून बहुत बह रहा है, ये कैसे हो गया? सभी लोग इसी तरह बात कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने बैगों में देखने लगते हैं ताकि कुछ मिल सके जिससे ये इंटेलिजेंट बॉय की मदद कर सकें। इन सबसे अनजान रिच लेडी जंगल से खाने के सामान को इकट्ठा कर रही है, पर तभी उसके पास एक बंदा आकर इंटेलिजेंट बॉय पर हमले की बात उसे बताता है। साथ ही कहता है कि तुम्हें भी यहाँ से चलना चाहिए, बाहर सभी को खतरा है। उधर सब लोग बहुत परेशान हैं। तभी इन्हें एक बैग से फर्स्ट एड का सामान मिलता है, जिसकी मदद से इंटेलिजेंट बॉय का इलाज करने वाले हैं। तभी एक ओल्ड लेडी इन्हें घाव को सिलने के लिए एक नीडल देती है, पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर तो है नहीं और ना ही इन्हें पता है कि ऐसी सिचुएशन पर क्या किया जाए। तो अब कौन सिलेगा, इंटेलिजेंट बॉय के घाव को या फिर इंटेलिजेंट बॉय का सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा? सभी की उम्मीद गुड बॉय से थी, पर इसने तो साफ मना कर दिया क्योंकि इसे नहीं आता ये करना। तब ब्राउन बॉय आगे आता है, पर आता तो इसे भी नहीं है। पर इस बीच हमें गुड बॉय की पास्ट की झलक दिखाई जाती है। अब ब्राउन बॉय इंटेलिजेंट बॉय के घाव को सिलने लगता है, लेकिन इनके पास एनेस्थेशिया के लिए कुछ भी नहीं है, जिस कारण जब ब्राउन बॉय घाव सिलने लगता है तब इंटेलिजेंट बॉय दर्द के कारण बहुत तड़प रहा होता है, ये बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। ये सीन भी खड़ूस चुपके से देख रहा है। भाई ये क्या बंदा है यार, ये कैरेक्टर तो बहुत अजीब है। उधर इंटेलिजेंट बॉय का दर्द इतना बढ़ गया है कि वो बेहोश होने लगा है। तब उसे अपने बचपन के कुछ सीन दिखने लगते हैं। इंटेलिजेंट बॉय हमेशा से ही अकेला रहा है, इसका कोई भी दोस्त नहीं है। अपना पूरा बचपन इसने अपने दादाजी के साथ बिताया है या फिर पढ़ते हुए बिताया है। लेकिन अब ब्राउन बॉय को बहुत तेज फीवर होने लगा है। इनोसेंट बॉय को इंटेलिजेंट बॉय की नोटबुक मिलती है जिसमें पेड़ पौधों की जानकारी लिखी होती है, जिसे पढ़कर ये लोग इंटेलिजेंट बॉय के लिए दवाई बनाने लगते हैं। जंगल से अलग अलग तरह की जड़ी बूटी ढूंढकर ये दवाई बनाने लगते हैं। सच में यार इसमें इनोसेंट बॉय की बहुत मेहनत होती है। अब ये उस दवाई को इंटेलिजेंट बॉय के घाव पर लगाते हैं। साथ ही ये सभी लोग इसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इसका बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तब गुड बॉय बोलता है कि हमें इसके घाव को दोबारा सिलना होगा, शायद पिछली बार हमने घाव को अच्छे से साफ नहीं किया था, जिस कारण इंटेलिजेंट बॉय का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। अब ब्राउन बॉय ताजी हवा लेने के लिए वहां से बाहर जाता है। जब ब्राउन बॉय बाहर आ जाता है तो वहां का नजारा देखकर काफी हैरान हो जाता है। अबे ये क्या है? उधर इंटेलिजेंट बॉय को अपने मर चुके माता पिता और भाई दिखाई देते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट बॉय उनके साथ नहीं जा पाता। तभी इसे होश आ जाता है। ये देखकर सभी लोग उसको देखने लगते हैं। सभी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। आखिर हो क्यों ना यार, सभी ने इंटेलिजेंट बॉय को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगली सुबह कुछ लोग जंगल से खाने पीने का सामान लाते हुए दिखाए जाते हैं। इंटेलिजेंट बॉय अब काफी ठीक लग रहा है।
तब इंटेलिजेंट बॉय गुड बॉय को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। पर क्यों? घाव तो ब्राउन बॉय ने सिले थे। वो इसलिए क्योंकि ब्राउन बॉय ने इंटेलिजेंट बॉय को बताया हुआ है कि एक्चुअल में तेरी जान गुड बॉय ने बचाई है। ये सब देखकर हमारा गुड बॉय काफी इमोशनल होते हुए वापस से अपने अतीत की यादों में खो जाता है, जहाँ पर एक लड़का हॉस्पिटल में लेटे हुए गुड बॉय से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, बस जितना हो सके उतने लोगों की जान बचाओ। तब गुड बॉय खुद से वादा करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाएगा। पर आखिर ये है कौन और इसकी ये हालत कैसे हुई? दरअसल गुड बॉय और ये लड़का फायर फाइटर थे। तब गुड बॉय से एक गलती हो जाती है, पर वो लड़का गुड बॉय को तो बचा लेता है पर खुद को नहीं बचा पाता। वो उस हादसे में घायल हो जाता है और आज तक गुड बॉय को इसका अफसोस है। ये सब कुछ याद करके गुड बॉय जंगल में अकेला रो रहा है। पर तभी वहां पर खड़ूस आ जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। खड़ूस, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है क्या यहाँ पर बहुत खतरा है? लेकिन खड़ूस बोलता है, अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे ऐसे खतरों से निपटना बहुत अच्छे से आता है। वैसे भी मैंने यहाँ पर चारों तरफ ट्रैप्स लगाए हुए हैं, तो अगर कोई यहाँ पर अनजान इंसान आएगा तो वो ट्रैप में जरूर फंसेगा। दरअसल खड़ूस को ट्रैप्स लगाने आते हैं। ये सब उसने एक किताब की मदद से सीखा है। गुड बॉय खड़ूस को अपने साथ बेस पर ले आता है। खड़ूस को देखते ही ब्राउन बॉय बोलता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये बता, तूने ही हमारे जूस में वो जहरीली बेरीज मिलाई थी ना? जिस पर खड़ूस साफ इनकार कर देता है। ब्राउन बॉय वापस से खड़ूस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर गुड बॉय उसे रोक लेता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग खड़ूस के यहाँ पर होने से खुश नहीं है, पर गुड बॉय बताता है कि ये हमारी मदद कर सकता है। ये यहाँ पर अलग अलग तरह के ट्रैप्स लगाएगा, जिससे अगर कोई अनजान इंसान यहाँ पर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। अब खड़ूस सभी को अच्छा खासा लंबा भाषण देता है कि तुम यहाँ पर खुद को कैसे बचा सकते हो। खड़ूस के साथ साथ ब्राउन बॉय एक लकड़ी लेकर चल रहा है, ताकि अगर खड़ूस किसी भी तरह का हमला करेगा तो ये खड़ूस पर हमला कर देगा। आगे खड़ूस इन्हें ट्रैप्स लगाने के बारे में सिखा रहा है। तभी वहां पर एक बंदा आता है और गुड बॉय को बताता है कि इस लाइटर की गैस खत्म होने वाली है। आगे ब्राउन बॉय ट्रैप्स लगा रहा है। तब इनोसेंट बॉय उसे अपने पास बुलाता है। अब जब ब्राउन बॉय उस ओर बढ़ने लगता है तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसे इनोसेंट बॉय ने बिछाया था। ब्राउन बॉय के ट्रैप में फंसने के कारण इनोसेंट बॉय काफी खुश दिखाई देता है, क्योंकि उसका ट्रैप सफल रहा। इधर रीना अपने बढ़ते हुए नाखूनों और बालों से परेशान है, तो उधर गुड बॉय आग जलाने के नए तरीके को सीख रहा है, पर हर बार फेल हो रहा है। अब रीना ब्राउन बॉय को उसके बालों को काटने के लिए बोलती है, क्योंकि ब्राउन बॉय एक फेमस हेयर ड्रेसर जो है। थोड़ा भाव खाने के बाद ब्राउन बॉय मान जाता है और रीना के बालों को काटने लगता है। रीना के बाल कटने के बाद वो काफी खुश दिखाई दे रही है, जिसके बाद वो रिच लेडी के बालों को काटने लगता है। अब ब्राउन बॉय काफी थक चुका है। ब्राउन बॉय देखता है कि गुड बॉय अभी भी आग जलाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां पर क्यूट गर्ल आकर कहती है, मेरे भी बाल खराब हो रहे हैं, क्या तुम मेरे बालों को काट सकते हो? तब ब्राउन बॉय क्यूट गर्ल के बालों को भी काटने लगता है। अब इसी तरह समय बीत जाता है। अब क्यूट गर्ल गुड बॉय से कुछ बात कर रही है। तभी उन्हें एक ट्रैप की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण दोनों देखने के लिए उस आवाज की तरफ भागने लगते हैं। जब ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बच्चा होता है जो खुद को छुड़ा कर वहां से भागने लगता है। गुड बॉय और क्यूट गर्ल इसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर बच्चा बहुत तेज भाग रहा है। अब ये दोनों उस बच्चे का पीछा करते हुए एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो बच्चा बोलता है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं यहीं पर वापस आऊंगा। उधर ब्राउन बॉय को भी पता चल जाता है कि कोई यहाँ पर आया था, क्योंकि वो टूटे हुए ट्रैप को देख लेता है। उधर गुड बॉय और क्यूट गर्ल वहीं पर बैठकर उस बच्चे के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा इनका काट कर चला गया। असल दुनिया में सभी के परिवार वाले ये जानने के लिए आए हुए हैं कि वो लोग कहाँ गए हैं। ये सभी लोग इन सब से ढेर सारे सवाल करने लगते हैं। यहाँ पर ब्राउन बॉय का भाई भी मौजूद होता है। तब एक बंदा पूछता है कि क्या आप लोगों को उनकी डेड बॉडी मिली? जिस पर ब्राउन बॉय का भाई, जिसे हम लिटिल बॉय बुलाएंगे, काफी भड़क जाता है। लिटिल बॉय अपना आपा खो देता है। तब वहां पर मौजूद दूसरे लोग उसे पकड़ते हैं, जिस पर एक इन्वेस्टिगेटर बताता है कि 150 से ऊपर लोग लापता हैं और हमें इनके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है, ना ही इनकी डेड बॉडी मिली है, तो आप लोगों को शांत रहने की जरूरत है। गुड बॉय और क्यूट गर्ल आपस में बात कर ही रहे होते हैं, जिस पर गुड बॉय अपने अतीत के बारे में बताता है। तभी वहां पर ब्राउन बॉय भी पहुंच जाता है, जिसने इनकी बातें सुन ली हैं। तब क्यूट गर्ल ब्राउन बॉय को बताती है कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा था और हम उसी का पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं, पर क्या पता यहाँ पर और भी लोग मौजूद हों जो हमारी मदद कर सके। अब ये बात करते करते आग जलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही अब ब्राउन बॉय और क्यूट गर्ल भी गुड बॉय की मदद कर रहे हैं। तभी बहुत कोशिशों के बाद आग जल जाती है, जिससे ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। और तभी वहां पर वो बच्चा भी आ जाता है और वो इनको अपने साथ चलने के लिए बोलता है। ये जिस जगह पहुंचते हैं वो इनके बेस से ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। अरे यहाँ भी एक ट्रेन का डब्बा है। अबे ये तो वही लोग हैं जो कि दूसरे डब्बे में थे।
इसका मतलब ये भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। पर इन लोगों का बेस इतना बेहतर कैसे है, और क्या ये लोग इनकी मदद करेंगे या फिर इनके लिए खतरा साबित होंगे। इनकी मुलाकात यहाँ के लीडर से होती है, जिसे हम मिस्टर लीडर के नाम से बुलाएंगे। मिस्टर लीडर इन्हें अपने साथ लेकर जाता है, पर तीनों हैरान तो तब हो जाते हैं जब मिस्टर लीडर को इनके बारे में सब कुछ पता होता है। पर इन तीनों को इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। मिस्टर लीडर इन्हें अपना बेस दिखाते हैं। यहाँ पर खाने के लिए खाना और सभी चीजें होती हैं जिस चीज की जरूरत यहाँ पर सरवाइव करने के लिए पड़ेगी। पास्ट में जब ट्रेन ट्रेवल कर रही थी तो एक्सीडेंट के दौरान एक नहीं 2 डब्बे फ्यूचर में पहुंच गए थे। अभी तक तो हम एक डब्बे के लोगों के बारे में देख रहे थे, अब यहाँ पर हमें दूसरे डब्बे के लोगों को भी दिखाया जाता है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम गुड बॉय के ग्रुप को गुड ग्रुप बुलाएंगे, जबकि इस ग्रुप को हम लीडर ग्रुप के नाम से बुलाएंगे। अब ब्राउन बॉय बोलता है कि तुम्हारे ग्रुप में से किसी एक ने हमारे एक बंदे पर हमला किया था। तभी वहां पर खड़ा वो बंदा इनसे माफी मांगने लगता है। वो बोलता है उसने ऐसा हड़बड़ी में किया, पर उसे इस चीज का पछतावा भी है। जिसके बाद ये लोग बातें करने लगते हैं कि ये यहाँ पर कैसे पहुंचे और यहाँ के बारे में क्या क्या जानते हैं। तब मिस्टर लीडर बताता है कि हम लोग वापस से अतीत में जा सकते हैं, मतलब कि ये दोबारा से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, और मिस्टर लीडर को इसके बारे में पता भी है। गुड बॉय वापस पहुंचकर सभी को बताता है कि हम सभी लोग वापस से अतीत में अपने लोगों के पास वापस जा सकते हैं। साथ ही ये सभी को लीडर ग्रुप के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्यूट गर्ल सभी को फिश दिखाती है, जो कि लीडर ग्रुप ने गुड ग्रुप को एज अ गिफ्ट दिया है। लेकिन रीना को इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा, उसे डाउट होने लगता है। लेकिन अगर यहाँ से बाहर निकलने का सच में कोई तरीका हुआ तो, और वो तरीका मिस्टर लीडर वाकई जानता हो तो हम सभी लोग यहाँ से निकल सकते हैं। अगली सुबह ये लोग मिस्टर लीडर के साथ दिखाए जाते हैं। तब मिस्टर लीडर इन्हें एक बोट के पास लेकर जाता है। तब मिस्टर लीडर बताता है तुम सामने पड़े हुए रेडियो को देख रहे हो। रोज की तरह एक दिन मैं यहाँ पर बैठकर रेडियो के जरिए दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तब अचानक से मुझे कुछ सुनाई दिया, लेकिन वो मैसेज कुछ साफ तो नहीं था, पर वो कह रहा था कि ये 2060 है। साथ ही उसने बताया कि 2026 में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिस कारण पूरी दुनिया में तबाही मचनी शुरू हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। ये सुनकर सब काफी परेशान हो जाते हैं। अतीत में लिटिल बॉय अपने आंट से मिलने आता है, जिस पर उसकी आंट उसे अपने साथ काम करने के लिए कहती है जब तक उसका भाई ब्राउन बॉय ना मिल जाए। उधर सभी लोगों को पता चलता है कि इंसान स्पेस रेस में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर रहे थे। एक दिन जब स्पेस में चारों तरफ बस सैटेलाइट ही सैटेलाइट थे, तब एक सैटेलाइट जाकर एक एस्टेरॉयड से टकराया था, जिस कारण उसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसका एक हिस्सा पृथ्वी पर आकर गिर गया, जिस कारण बहुत बड़ी तबाही हुई। ये सभी इसी ख्यालों में होते हैं। तब मिस्टर लीडर कहता है कि ये सब कुछ हुआ इंसानों के कारण, और अगर हम लोग फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर चुके हैं तो इसका भी कुछ मतलब जरूर होगा। मैं रोज रेडियो से मदद के लिए मैसेज भेजता रहता हूँ, और अब हम सभी को एक साथ होकर काम करने की जरूरत है ताकि सभी लोग यहाँ से वापस अपने घर जा सकें और हम उस तबाही को होने से पहले ही रोक दें। अब अपने बेस पर वापस आकर ब्राउन बॉय और गुड बॉय इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या सच में हम लोग वापस जा सकते हैं और अतीत में जो तबाही होने वाली है क्या उसको रोका जा सकता है। लेकिन ब्राउन बॉय को इस पर यकीन नहीं है, क्योंकि उसे ये बातें समझ नहीं आ रही कि ये वापस से कैसे जाएंगे और कैसे सब कुछ ठीक कर पाएंगे। अब दोनों ग्रुप एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। साथ ही लीडर ग्रुप गुड ग्रुप को यहाँ पर रहने के तौर तरीके सिखाने वाला है, जिससे ये सभी यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे, जिस कारण सभी लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। अब सभी लोग नदी के किनारे पहुंच चुके हैं, लेकिन उधर रीना इन सब से खुश नहीं दिखाई दे रही। ऐसा लगता है कि जैसे रीना वापस जाना ही नहीं चाहती। आगे हमें खड़ूस को दिखाया जाता है, जिसने अपना एक दोस्त बना लिया है, जिसका नाम इसने मीपो रखा है। देर रात हो चुकी है, पर गुड ग्रुप अभी भी काम कर रहा है। ये जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। रात भर की मेहनत के बाद इन्होंने नदी के किनारे एक छोटा सा नहाने का ठिकाना बना लिया है, जिसके बाद ये वहां पर नहाने लगते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि खड़ूस लीडर ग्रुप के मिस्टर लीडर से मिलकर कुछ बात कर रहा है, जहाँ पर खड़ूस बताता है कि गुड ग्रुप आप लोगों से एक अजीब सी चमकने वाली चीज को छुपा रहे हैं। तब हमें गुड ग्रुप के लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस पत्थर को छुपा रहे हैं, लेकिन इन्हें ये पत्थर कहाँ से मिला। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था ना कि ब्राउन बॉय ने इन्हें चमकते हुए रात में देखा था, जिसके बारे में ब्राउन बॉय ने गुड बॉय को अब बताया है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो इन पत्थर को छुपा कर रखेंगे जब तक कि इन्हें इनके बारे में ना पता चल जाए। ये बात अब खड़ूस मिस्टर लीडर को बता देता है, और खड़ूस इस जानकारी के बदले में मिस्टर लीडर से खाना मांगता है। साथ ही खड़ूस कहता है कि मैं आगे भी आपकी मदद करता रहूंगा और इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। ओहो, तो यही कारण है कि खड़ूस सभी पर छुपकर नजर रख रहा था। मिस्टर लीडर खड़ूस को मछली देता है, जिसके बाद खड़ूस वहां से चला जाता है।
अगली सुबह रीना बाहर जाती है तो देखती है कुछ लोग उनके बेस के आसपास कुछ ढूंढ रहे हैं। जरूर ये उसी पत्थर को देख रहे हैं और इन्हें यहाँ पर मिस्टर लीडर ने भेजा है ताकि उन पत्थर को लेकर आ सकें। पर रीना को देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे रीना कहीं पर जाने लगती है जिसे देखकर क्यूट गर्ल भी उसके पीछे जाने लगती है। क्यूट गर्ल उसे रोकने की कोशिश करती है पर रीना कुछ सुनना नहीं चाहती। तब आगे रीना बताती है कि वो यहाँ से वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहती, वहाँ पर सब लोग मतलबी हैं, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। उधर खड़ूस मछली खाते हुए पुराना अखबार पढ़ रहा है। यहाँ पर रीना और क्यूट गर्ल ने कुछ तो देखा है जिससे ये बहुत डर जाती हैं। ये उसे देखकर वहाँ से भागने लगती हैं पर तभी वहाँ पर लीडर ग्रुप से 3 बंदे आते हैं और इन्हें घेर लेते हैं। पर रीना वहाँ से किसी तरह भागने में कामयाब हो जाती है। पर क्यूट गर्ल का क्या, ये तो वहीं फंस गई। ये बात जाकर रीना सभी को बताती है, साथ ही कहती है कि हमने वहाँ पर किसी की डेड बॉडी को देखा और उन लोगों ने हम पर भी हमला किया। रिच लेडी पूछती है किसकी डेड बॉडी, पर रीना उसे नहीं जानती। तब इंटेलिजेंट बॉय क्यूट गर्ल के बारे में पूछता है पर क्यूट गर्ल को उन लोगों ने घेर लिया है, जिसके बाद क्यूट गर्ल एक खाई में कूद जाती है। ये बात पता चलते ही कि क्यूट गर्ल मुसीबत में ब्राउन बॉय और गुड बॉय उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर क्यूट गर्ल अभी भी उनसे बचकर भाग ही रही है। अब गुड ग्रुप समझ चुका है कि लीडर ग्रुप के लोग इन लोगों के लिए खतरा है, तो ये अब खुद को बचाने के लिए हथियार बनाने के बारे में विचार करते हैं। इधर गुड बॉय और ब्राउन बॉय लीडर ग्रुप के बेस में पहुंचकर मिस्टर लीडर से क्यूट गर्ल के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि तुम्हारे ग्रुप के लोगों ने हम पर फिर से हमला किया, ऐसा क्यों? पर मिस्टर लीडर को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। ये दोनों उनके ट्रेन के डब्बे में जाकर देखते हैं पर वहाँ पर क्यूट गर्ल नहीं होती। ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हैं। उधर क्यूट गर्ल जंगल में भाग रही है। तब वो एक बोट तक पहुंच जाती है जिसके बारे में मिस्टर लीडर ने इन्हें बताया था। उधर ब्राउन बॉय मिस्टर लीडर से पूछता है कि तुम्हारे ट्रेन के डब्बे में यहाँ पर ये खून किसका है? डरी सहमी क्यूट गर्ल उस बोट के अंदर जाने की कोशिश करती है। उधर गुड बॉय उस डेड बॉडी के बारे में भी पूछता है जो जंगल में दफन है, जिसे क्यूट गर्ल और रीना ने देखा था। तब मिस्टर लीडर बताता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तभी एक बंदे ने हम लोगों पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी, पर सेल्फ डिफेंस में मैंने उसे गलती से मार डाला। तब से ये सभी लोग मुझे अपना लीडर मानने लगे। अब गुड बॉय मिस्टर लीडर से मदद मांगता है, साथ ही मिस्टर लीडर मदद करने के लिए मान भी जाता है। वापस अपने बेस में पहुंचकर ये सब कुछ इन लोगों को बताते हैं। पर अब गुड ग्रुप काफी गुस्से में है क्योंकि इन्हें डर होता है कि वो लोग वापस से इन पर हमला कर सकते हैं और इन्हें इसके लिए तैयार होना होगा। लेकिन गुड ग्रुप में इतने ताकतवर लोग नहीं हैं जो उन लोगों से लड़कर जीत सकें, और ये बात ये सभी लोग अच्छे से जानते हैं। हर रोज की तरह आज भी मिस्टर लीडर बोट के रेडियो से मैसेज भेज रहा है जिसे छुपकर क्यूट गर्ल देख रही है। लेकिन ये क्या, जिस रेडियो के जरिए ये मैसेज भेज रहा है उसका तार तो निकला हुआ है, फिर ये किसको मैसेज भेज रहा है? और ये बात क्यूट गर्ल नोटिस कर लेती है। तभी गलती से क्यूट गर्ल थोड़ी आवाज कर देती है जिसे मिस्टर लीडर सुन लेता है और वो अंदर झांकने लगता है। तब ये क्यूट गर्ल को वहाँ पर ढूंढ लेता है। तब क्यूट गर्ल कहती है कि तुम सभी लोगों को झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुम इस रेडियो के जरिए मदद के लिए मैसेज भेजते हो, जबकि इसका तार तो निकला हुआ है। ये सुनकर मिस्टर लीडर उस बोट का दरवाजा बंद कर देता है। फिर ये क्यूट गर्ल को बताता है कि अच्छा हुआ उस दिन मैं ट्रेन में था, जिसे सुनकर क्यूट गर्ल थोड़ी हैरान होती है। तब मिस्टर लीडर बताता है दरअसल मैं एक बिजनेस चलाता था लेकिन वो दिवालिया हो चुका है और अब मेरे पास एक लास्ट मौका है वापस से सब कुछ शुरू करने का। एक्चुअल में मिस्टर लीडर के पास एक डायरी होती है जो कि इसे इसी बोर्ड से मिली थी और इसी में सारी जानकारी लिखी हुई थी कि किस तरह धरती में अचानक से आपदा आनी शुरू हो गई और सब कुछ खत्म होने लगा। तो जो कुछ भी इसने बताया था वो रेडियो से नहीं बल्कि इसे डायरी से पता चला था। तब मिस्टर लीडर क्यूट गर्ल को इस बात को गुप्त रखने के लिए बोलता है पर क्यूट गर्ल मना करने लगती है। तब मिस्टर लीडर उसे चाकू से डराने लगता है। अब क्यूट गर्ल को ढूंढते ढूंढते ये लोग इस बोट तक पहुंच जाते हैं, पर मिस्टर लीडर ने तो क्यूट गर्ल को इस बोट के बेसमेंट में बंद कर दिया है और इसे बांध भी रखा है यार। उधर गुड ग्रुप ने अब और भी ज्यादा ट्रैप्स बनाने शुरू कर दिए हैं, साथ ही खुद को बचाने के लिए हथियार भी बनाने लगे हैं। अगले दिन एक बंदा जो कि लीडर ग्रुप से है इनके बेस के आसपास घूम रहा है, तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है। गुड ग्रुप जब देखता है कि कोई तो यहाँ पर आया है तो उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं, पर वो बंदा गुड ग्रुप के एक बंदे को मुक्का मार देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। आगे रीना कहती है कि आखिर कब तक हम उन्हें सहते रहेंगे, अब हमें भी उन लोगों पर हमला करना चाहिए। तब रिच लेडी बोलती है कि हमें बैकअप प्लान बनाना होगा। अगर हम लोग लीडर ग्रुप से हार गए तो हमें किसी और जगह पर अपना ठिकाना ढूंढना होगा ताकि हम सभी लोग सरवाइव कर सकें। हमें इस जगह को ज्यादा से ज्यादा जानने की जरूरत है। तब रिच लेडी डिसाइड करती है कि वो नए ठिकाने को ढूंढने के लिए यहाँ से जाएगी। आगे मिस्टर लीडर को एक बंदा आके बताता है कि हमारे ग्रुप से कुछ लोग गुड ग्रुप पर हमला करने के लिए जा रहे हैं, पर मिस्टर लीडर ऐसा नहीं चाहता। तब मिस्टर लीडर कहीं तो जाने लगता है।
आगे वो लोग गुड ग्रुप के बेस तक पहुंच जाते हैं, पर गुड ग्रुप के ट्रैप में इनका एक बंदा फंस जाता है, जिसके बाद गुड ग्रुप उन लोगों पर पत्थरों से हमला करने लगते हैं। अब दोनों तरफ से हमला हो रहा है, पर लीडर ग्रुप के ये लोग इन पर हावी होने लगते हैं। पर तभी वहां पर गुड बॉय और ब्राउन बॉय भी आ जाते हैं और गुड ग्रुप की मदद करने लगते हैं। अब गुड ग्रुप इन लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। तभी लीडर ग्रुप के बाकी के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद लीडर ग्रुप के लोग और गुड ग्रुप पर भयानक लड़ाई होने लगती है, जिस कारण गुड ग्रुप के लोग बहुत बुरी तरह पिटने लगते हैं। सभी लोग बुरी तरह एक दूसरे को मार रहे हैं। उधर मिस्टर लीडर बोर्ड पर पहुंचकर देखता है, पर वहां पर तो क्यूट गर्ल नहीं होती। अब इनोसेंट बॉय को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, जिसके बाद वो उस ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाता है। वो सभी को लड़ाई को रोकने के लिए बोलता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा। फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी ड्राइंग के पेज को फाड़ कर फेंकने लगता है और जोर जोर से रोते हुए लड़ाई को रोकने की भीख मांगता है। इनोसेंट बॉय की बात सुनकर सब लोग लड़ना बंद कर देते हैं, पर इनमें से एक बंदा अंदर से एक बैग लेकर वहां से भागने लगता है और अब क्यूट गर्ल भी वहां पर आ जाती है। तब वो एक छोटे बच्चे को उस बंदे से टकराने से बचा लेती है। अब मिस्टर लीडर भी वहां पर पहुंच जाता है। क्यूट गर्ल सभी को मिस्टर लीडर की सच्चाई बता देती है कि मिस्टर लीडर झूठ बोल रहा है, बोट का रेडियो खराब है और मिस्टर लीडर ये भी नहीं जानता कि हम लोग वापस कैसे जाएंगे। तब गुड बॉय उसे इसकी वजह पूछता है कि उसने सभी को झूठ क्यों बोला। तब मिस्टर लीडर बोलता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा, नहीं तो सब लोग हिम्मत हार जाते। मेरे कारण इन लोगों के पास एक उम्मीद तो थी कि वापस से अपने घर जा सकते हैं। लेकिन ब्राउन बॉय को मिस्टर लीडर की बातें बेफजूल लगती हैं, जिस कारण मिस्टर लीडर ब्राउन बॉय से बहस करने लगता है, जिसके बाद मिस्टर लीडर वो डायरी गुड बॉय को देते हुए वहां से जाने लगता है। उधर रिच लेडी अब नई जगह की तलाश में बहुत आगे निकल चुकी है, पर उसे रहने लायक कोई भी जगह नहीं मिलती। अब देर रात हो चुकी है और रिच लेडी अभी भी बाहर ही है। तभी इन्हें एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। तब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो ट्रेन की अचानक से गायब होने वाली वीडियो को देखकर बहुत परेशान है। शायद इस बंदे को कुछ समझ आया है, जिसे वो अपनी डायरी में लिख लेता है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, साथ ही साइंस और टाइम ट्रेवल पर इसने बहुत ज्यादा स्टडी की है। तब ये अनुमान लगाता है कि कहीं वो सभी लोग टाइम ट्रेवल तो नहीं कर गए, तो इसे हम मिस्टर जीनियस के नाम से बुलाएंगे, पर कंफर्म तो ये अब भी नहीं है। उधर दोनों ग्रुप में लड़ाई शांत हो गई है, पर लीडर ग्रुप का मिस्टर लीडर कहीं पर चला गया है, जिसके बाद लीडर ग्रुप भी गुड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन फिलहाल कुछ ही लोग ज्वाइन करने वाले हैं। अब इन सब से इनोसेंट बॉय बहुत खुश है, तब वो सभी का निक नेम रखता है, पर वो ब्राउन बॉय को भूल जाता है, जिस पर ब्राउन बॉय उसके पास आता है और पूछता है, तुमने मेरा निकनेम नहीं रखा, शायद तुम मुझे भूल गए हो। तब इनोसेंट बॉय थोड़ा सोच कर बोलता है, तुम हो मिस्टीरियस ब्राउन बॉय, जिसे सुनकर ब्राउन बॉय को अच्छा लगता है। अब आगे ये सभी लोग उस डायरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मिस्टर लीडर ने जाने से पहले इन्हें दी थी। साथ ही इन्हें ये भी पता लग जाता है कि ये जो अजीब सी चमकने वाली पत्थर हैं, ये तभी चमकते हैं जब आसमान में अजीब सी रोशनी आती है। लेकिन ये है क्या, इन्हें फिलहाल तो नहीं पता, पर इंटेलिजेंट बॉय इसके बारे में पता लगाएगा। बाहर एक लेडी सभी को बुलाते हुए कहती है कि हमें नमक मिला है, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, पर रीना तो बहुत गुस्से में है। इसकी वजह होती है लीडर ग्रुप के कुछ लोग, जो अभी भी इनसे अलग रहते हैं। दरअसल उस ग्रुप का कब्जा नदी पर होता है, पर वहीं पर नमक भी है। अब लीडर ग्रुप ने रीना और गुड ग्रुप के कुछ लोगों को वहां से भगा दिया जब ये लोग वहां पर गए थे, जिस कारण रीना बहुत गुस्से में है। गुड बॉय बोलता है कि मैं जाकर उनसे बात करूंगा। तब ब्राउन बॉय गुड बॉय को यहीं पर रुकने के लिए बोलता है, ये अकेला ही इन लोगों से निपटेगा। ऐसा बोलकर ब्राउन बॉय जाने लगता है। जंगल में चलते हुए इंटेलिजेंट बॉय और इनोसेंट बॉय उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ब्राउन बॉय को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तब ये भी उसके साथ चलने लगते हैं। लीडर ग्रुप के बेस में पहुंचकर ब्राउन बॉय बोलता है कि क्या मैं तुम लोगों के साथ यहीं पर रह सकता हूँ? देखो, मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ, तो मैं तुम्हारी बहुत काम आ सकता हूँ। साथ ही ब्राउन बॉय उन सभी को ड्रेसिंग का सामान भी दिखाता है। तब लीडर ग्रुप का नया लीडर इसे कहता है कि चलो फिर एक गेम खेलते हैं, अगर तुम उसमें जीत जाते हो तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, और अगर हार गए तो तुम्हें अपना ये सामान यहीं पर छोड़कर वापस जाना होगा। ये टूल्स तो ब्राउन बॉय के लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, पर उसके बावजूद भी ये मान जाता है। उधर गुड ग्रुप अपने बेस को बेहतर बना रहा है। ये सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। साथ ही गुड बॉय को ब्राउन बॉय की चिंता भी हो रही है। आगे हमें दिखाते हैं कि लीडर ग्रुप से कुछ लोग गुड ग्रुप के पास आते हैं और इन्हें खाने के ढेर सारा सामान भी देते हैं। पर क्यों, ये लोग एकदम से कैसे बदल गए? साथ ही ये गुड ग्रुप को कहते हैं कि तुम लोगों को जितना नमक चाहिए उतना नदी से ले जा सकते हो। तब सभी लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तब हमें ब्राउन बॉय को दिखाया जाता है, जो इन लोगों से शर्त लगा रहा है कि अगर मैं जीता तो तुम इन लोगों को खाने के लिए खाना और साथ ही नमक भी दोगे। अपने ईगो में चोर न्यू लीडर मान जाता है। पहले न्यू लीडर डाइस को रोल करता है और इसके टोटल पॉइंट्स होते हैं 10। अब ब्राउन बॉय की बारी है। ब्राउन बॉय रोल करता है और इसके टोटल पॉइंट्स आते हैं 11।
जिसका मतलब है कि ब्राउन बॉय शर्त जीत चुका है। अब रात होने पर गुड बॉय सभी को बताता है कि हमें पता चला है कि ये जो पत्थर है ये उसी एस्टेरॉइड के हैं जो पृथ्वी से टकराया था, और जब रात में अजीब सी रोशनी आती है तो ये चमकने लगते हैं। ये सुनकर रीना कहती है कि यार मुझे साइंस समझ नहीं आती। तब इंटेलिजेंट बॉय इन्हें स्केच बना के समझाने लगता है कि ये जो लाइट हमें रात में दिखाई देती है इसका कारण कहीं ना कहीं अर्थ के मैग्नेट में एकदम से बदलाव आने के कारण होता है। उधर जीनियस बॉय कुछ लोगों को बता रहा है कि ये देखो, ये उसी दिन की वीडियो है जब वो लोग ट्रेन के डब्बे सहित गायब हो गए थे। कहीं ना कहीं इसका कारण यही स्टार है जो धरती के पास से गुजरा था। इसने कुछ तो ऐसा किया जिस कारण उस टनल में चंद सेकंड के लिए ब्लैक होल बन गया, जिस कारण उस समय में या तो आगे या फिर पीछे पहुंच गए होंगे। अब अगर ये समय में पीछे गए होते तो हमें इसके बारे में जरूर पता चल जाता, क्योंकि वो ट्रेन का डब्बा हमें कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता, पर वो ट्रेन का डब्बा हमें अभी तक नहीं मिला, जिसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जा चुके हैं। और इसी तरह का कुछ अनुमान गुड बॉय भी लगाता है। तब इंटेलिजेंट बॉय इन्हें उसी बंदे की फोटो दिखाता है जिसे हम जीनियस बॉय के नाम से जानते हैं। और जीनियस बॉय ने ये सारी बातें पहले से ही एक किताब में लिखी है जिसमें ब्लैक होल और टाइम ट्रेवल के रिलेटेड बहुत सी जानकारी होती है। कुल मिलाकर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन रीना को अब भी समझ नहीं आता। तब एक बंदा एक पेपर में 2 गोले बनाता है जिसमें एक तरफ तो 2023 का साल है और दूसरी तरफ 2060 का साल है। तो ये जो ब्लैक होल है इसने इन दोनों साल को जोड़ दिया है, जिस कारण हम सभी लोग टाइम ट्रेवल कर गए। तो इसका मतलब अब ये लोग वापस से अपने घर जा सकते हैं और अब बस इन्हें ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे ये ब्लैक होल वापस से खुल सके, पर कैसे किसी को नहीं पता। लेकिन तभी रीना कहती है कि वापस जाकर क्या फायदा जब हमें पता है कि सभी लोग 2026 में मर जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग वापस से मायूस हो जाते हैं। अब अगले दिन गुड बॉय को कुछ मिलता है। जब ये उसे खोद कर देखता है तो पता चलता है कि ये तो वही ब्रिज है जहाँ से ये रोज आता जाता था, और ये पूरी जगह मिट्टी के नीचे दबी हुई है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि अचानक से बहुत तेज बारिश और तूफान आने लगा है। गुड ग्रुप अपने बेस को बचाने में लगे हुए हैं, पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। गुड बॉय सभी को अंदर जाने के लिए बोलता है ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सकें। तभी पता नहीं कहां से खड़ूस भी वहां पर आकर कहता है कि सभी लोग अंदर चलो, मौसम बिगड़ने लगा है। खड़ूस के साथ उसका दोस्त मीपो भी है जिसे इसने खुद बनाया है। तब अंदर जाकर खड़ूस कहता है कि आज मैं यहीं पर सोऊंगा, और वो अंदर का दरवाजा खोलने लगता है जो कि बहुत बुरी तरह जाम था, पर काफी कोशिशों के बाद ये खोल देता है। और जैसे ही खोलता है एक अनजान चीज सब कुछ अंदर खींचने लगती है, जिसमें उसका प्यारा दोस्त मीपो उस और खींचा चला जाता है। अरे ये तो ब्लैक होल है, और अब सब लोग ब्लैक होल को देखते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। गुड बॉय उसमें एक पत्थर फेंकता है जो कि उसके अंदर चला जाता है। खड़ूस मीपो मीपो चिल्लाते हुए ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगता है, पर गुड बॉय उसे रोक लेता है। और लोगों को यहाँ पर वर्म होल मिल चुका है। सभी लोग वर्म होल को देख रहे हैं, पर किसी को भी उनकी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। तभी वर्म होल का साइज धीरे धीरे कम होने लगता है। गुड बॉय इसके अंदर जाना चाहता है, पर इंटेलिजेंट बॉय गुड बॉय को जाने से रोकते हुए कहता है कि इसमें बहुत खतरा हो सकता है और क्या पता ये तुम्हें खत्म कर दे। और देखते ही देखते वर्म होल गायब हो जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर इस केस को लेकर बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पर खड़ूस का बनाया मीपो वहाँ पर आ टपकता है, जिसे देखकर इन्हें समझ ही नहीं आता कि ये अचानक से कहाँ से आ गया। आगे गुड ग्रुप के लोग वर्म होल को लेकर बात करने लगते हैं। अब ये काफी खुश हैं क्योंकि अब ये वापस जा सकते हैं। इंटेलिजेंट बॉय सभी को वर्म होल के बारे में बताता है कि वर्म होल तभी आता है जब कोई बड़ी घटना होती है, जैसे कि किसी स्टार का फटना या फिर एक बड़ा भूकंप का झटका भी वर्म होल को बना सकता है। अब गुड बॉय बोलता है तो क्या सभी लोग एक साथ वापस अपने समय में जाने के लिए तैयार हैं? आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जीनियस किसी से बात कर रहा है। साथ ही मिस्टर जीनियस उसे वही चमकने वाले पत्थर को दिखाते हुए वर्म होल के बारे में बात कर रहे हैं। अब गुड ग्रुप से कुछ लोग नदी से पानी लेने जा रहे हैं। खड़ूस इन लोगों को देख रहा है। तभी खड़ूस को किसी चीज ने काट लिया है, जिस कारण वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तब इनोसेंट बॉय उसके पास जाकर देखता है तो वहां पर मकड़ी होती है, लेकिन इनोसेंट बॉय तो खुद मकड़ी से डरता है। तब पास में इनोसेंट बॉय को बिजली के तार दिखते हैं। अब ये बात जाकर ये अपने ग्रुप को बताता है। तब इंटेलिजेंट बॉय इन बिजली के तारों की मदद से पावर स्टेशन का पता लगाने को कहता है, क्योंकि इंटेलिजेंट बॉय ने मिस्टर जीनियस की किताब से पढ़ा था कि बिजली मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, जिसकी मदद से वो वर्म होल के आर पार जा सकते हैं। तो अब ये लोग इंटेलिजेंट बॉय की बात से एग्री करते हैं। अब सभी लोग बिजली के तारों को ढूंढने के लिए जमीन को खोद रहे हैं। काफी काम करने के बाद सभी बेस में वापस आते हैं। अगले दिन इंटेलिजेंट बॉय सभी को टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कुछ जानकारी देने लगता है। अब इंटेलिजेंट बॉय बताता है कि मान लो अगर कोई यहीं पर रह जाता है और हम सभी लोग अपने समय में वापस चले जाते हैं और उस घटना को 2026 में होने से पहले ही रोक दें, तो 2 तरीके की टाइमलाइन बन जाएंगी, जिसमें जो यहाँ पर रह जाएगा वो ओरिजिनल टाइमलाइन से बिल्कुल अलग हो जाएगा। मतलब कि जो यहाँ पर रह जाएगा उसे कभी पता ही नहीं चलेगा
कि ओरिजिनल टाइमलाइन में इन्होंने वो घटना होने से रोकी है या नहीं। ये बात सुनकर रीना उदास हो जाती है क्योंकि वो यहीं पर रहना चाहती थी। आगे के सीन में हम देखते हैं कि ब्राउन बॉय गुड बॉय को कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, क्योंकि अगर वो लोग उस घटना को होने से ना रोक पाए तो कम से कम वो ह्यूमन रेस को खत्म होने से रोक तो सकते हैं। आगे ये लोग वापस से काम में लग जाते हैं। रात हो जाती है और अब भी ये लोग काम कर रहे हैं। काफी दिनों की मेहनत के बाद इनोसेंट बॉय को कुछ तो मिलता है। ये सभी को उसे देखने को बोलता है। तो जब ये उसे खोद कर देखते हैं तो इन्हें उस पावर स्टेशन का रास्ता मिल जाता है। गुड बॉय वहां पर जाकर उसे देखता है। अब सभी काफी खुश हैं क्योंकि इन्हें पावर स्टेशन मिल चुका है। अंदर जाकर ये यहाँ के स्विच को ऑन करते हैं, लेकिन लाइट ऑन नहीं होती। पर जब ये बाकी के स्विच को और ऑन करते हैं तो वहां पर लाइट जल जाती है। आगे रास्ते में जितने भी बिजली के तार टूटे हुए थे ये उन सभी को जोड़ते हुए बेस तक ले जाते हैं, जिसके बाद इन्होंने ट्रेन के डब्बे के चारों तरफ उस तार को लपेट दिया है ताकि एक मैग्नेटिक फील्ड बन सके। अब इनका प्लान सिंपल है कि जब अगली बार वर्म होल बनेगा तो ये इस ट्रेन के डब्बे में बैठकर उस वर्म होल के अंदर चले जाएंगे और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने उस पावर स्टेशन की मदद से बनाई है ये इन सभी को सुरक्षित वापस इनके समय में पहुंचा देगी। अब एक दिन ब्राउन बॉय को आसमान में वही रोशनी दिखाई देती है। अब सभी को पता है कि बहुत जल्द वापस से वर्म होल बनने वाला है। तो उधर गुड बॉय और कुछ लोग पावर स्टेशन से लाइट को ऑन कर देते हैं। वापस आते वक्त गुड बॉय ब्राउन बॉय को समझाने लगता है ताकि ब्राउन बॉय भी इन सभी के साथ वापस उसी समय में चले। उधर ट्रेन में सभी थोड़े घबराए होते हैं क्योंकि जल्दी वर्म होल दोबारा से बनने वाला है। गुड बॉय सभी को ट्रेन के डब्बे में बैठने को बोलता है। तब ब्राउन बॉय भी इन लोगों के साथ वापस जाने के लिए मान जाता है। अब सभी लोग ट्रेन के डब्बे में बैठने लगते हैं, लेकिन खड़ूस इन लोगों के साथ नहीं जा रहा, जिसके बाद वर्म होल इस डब्बे को अपने अंदर लेने लगता है और देखते ही देखते ये सभी लोग वर्म होल के अंदर होते हैं। अब जब इनकी आंखें खुलती हैं तो सभी लोग एक दूसरे को सुरक्षित पाते हैं। तभी बाहर से कोई इनके दरवाजे को खटखटाने लगता है। बाहर खड़े कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग अचानक से कहां से आ गए। तब गुड बॉय पूछता है कि तुम पहले ये बताओ कि ये कौन सा साल है, जिस पर वो बंदा बोलता है 2026, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें तो 2023 में जाना था। अरे यार, ये तो उसी समय में पहुंच गए जब दुनिया खत्म होने वाली है। भाई इनका नसीब तो बहुत खराब है। अब साइंटिस्ट लोग इन सभी को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। ये इन लोगों पर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। ये लोग इनसे कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि इनका नाम, इनके डेट ऑफ बर्थ और इनकी उम्र। तब गुड ग्रुप इन लोगों को इनके साथ घटी सारी बातें बताने लगते हैं। ये इन लोगों को अलग अलग तरीके के सबूत दिखाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी को भी गुड ग्रुप की किसी भी बात पर यकीन ही नहीं होता। ये खबर सभी न्यूज चैनल में होती है कि कुछ लोग 2023 से गायब होकर सीधा 2026 में 3 साल बाद टाइम ट्रेवल करके पहुंचे हैं। आगे गुड ग्रुप से मिलने के लिए इनका परिवार वहां पहुंच जाता है। ये सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ब्राउन बॉय से मिलने कोई भी नहीं आता, जिससे वो थोड़ा मायूस है। लेकिन बाहर आकर जब ये देखता है तो वहां पर इसका भाई और आंट आई होती है, जिस कारण ब्राउन बॉय बहुत भावुक हो जाता है और रोने लगता है। साथ ही अपने भाई से माफी भी मांगता है। ये सीन सच में बहुत इमोशनल होता है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। आगे लिटिल बॉय ब्राउन बॉय को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता है, जिसके बाद ब्राउन बॉय गाने सुनते हुए अपने सलून में होता है। लेकिन ये क्या, ब्राउन बॉय का सीधा हाथ अच्छे से काम ही नहीं कर रहा। तब ब्राउन बॉय को याद आता है कि वर्म होल से उसका हाथ टकराया था, शायद इसी कारण उसका ये हाथ कमजोर हो गया है। आगे गुड बॉय कुछ लोगों से मिलकर फ्यूचर में होने वाली तबाही के बारे में बताता है, पर उसकी बातों पर ये लोग यकीन ही नहीं करते। उधर मिस्टर जीनियस इन सभी चीजों को देख रहा है जो गुड ग्रुप ने दिया था। गुड ग्रुप के कुछ लोग एक जगह पर मिलते हुए एक दूसरे को बताते हैं कि कोई भी इनके बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर इन लोगों पर मीम बन रहे हैं, सभी लोग इन्हें पागल समझ रहे हैं। इसी तरह एक शाम गुड बॉय और ब्राउन बॉय एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं। गुड बॉय ब्राउन बॉय से बोलता है कि हमें कुछ करना चाहिए ताकि फ्यूचर में होने वाली तबाही को रोक सकें, जिस पर ब्राउन बॉय बोलता है कि तुम क्या चाहते हो कि हम धरना लगाएं और सभी को चीख चीख कर बोलें कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो इन सब से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें ही करना ही होगा, ऐसा गुड बॉय बोलता है। पर ब्राउन बॉय नहीं मानता। साथ ही कहता है कि जब से मैं इस समय में लौटा हूँ तब से मैं वापस उसी समय में जाना चाहता हूँ। ऐसा ब्राउन बॉय इसलिए बोलता है क्योंकि पूरी दुनिया इसे पागल समझ रही है। लोगों ने इसका मजाक बनाकर रख दिया है, यहाँ तक कि इसके खुद के लोग भी इसकी बात नहीं मान रहे। जिसके बाद ब्राउन बॉय वहाँ से चला जाता है। इन सब से परेशान होकर ब्राउन बॉय अब कहीं दूर जाकर कुछ समय अकेले रहना चाहता है। एक दिन गुड बॉय अपने बाकी के फायर फाइटर लोगों के साथ एक बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने के लिए जाता है, पर वहाँ पर मौजूद कुछ लोग गुड बॉय का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस कारण गुड बॉय बहुत परेशान हो जाता है। ये सभी उसकी वीडियो बनाते हुए उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इस कारण गुड बॉय बहुत परेशान है। जिसके बाद ब्राउन बॉय गुड बॉय से मिलने आता है तो पाता है कि गुड बॉय अब बहुत टूट चुका है। तभी हमें दिखाते हैं कि मिस्टर जीनियस किसी चीज से बहुत परेशान होता है, क्योंकि एक एस्टेरॉयड 54,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है।
तब ये अनुमान लगाता है कि इस हिसाब से ये धरती से 10 दिसंबर के आसपास टकरा जाएगा। तब ये गुड ग्रुप के लोगों का बयान पड़ता है जहाँ पर 9 दिसंबर की तारीख को धरती पर एक एस्टेरॉयड टकराने की बात लिखी है, जिसका मतलब है कि वो सब लोग सच बोल रहे हैं। गुड ग्रुप के लोग वाकई सच बोल रहे थे, ऐसा मिस्टर जीनियस बड़बड़ाने लगता है। अब एक दिन ब्राउन बॉय ट्रेन से ट्रेवल कर रहा होता है, तभी वहाँ पर इसकी मुलाकात इनोसेंट बॉय से होती है। तब इनोसेंट बॉय ब्राउन बॉय को गुड ग्रुप के लोगों के पास लेकर जाता है। ये सभी एक अपार्टमेंट में एक साथ रहते हैं। ब्राउन बॉय को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। क्यूट गर्ल भी ब्राउन बॉय को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब सभी लोग ब्राउन बॉय के बारे में बात करने लगते हैं, जिस पर ब्राउन बॉय बोलता है कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें गुड बॉय की चिंता करनी चाहिए। वो बेचारा तो पूरी तरह टूट चुका है। इनोसेंट बॉय ने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है, जिस पर उसने फ्यूचर पर रिकॉर्ड की गई एक वीडियो को अपलोड किया हुआ है, पर फिलहाल इस वीडियो को मात्र 36 लोगों ने ही देखा है। क्या यार, इसके चैनल का हाल तो बिल्कुल मेरे चैनल जैसा है। वेल, रीना इसका मजाक उड़ाती है, पर इनोसेंट बॉय बोलता है, अरे तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैंने अभी अभी ये नया चैनल बनाया है, और वैसे भी सच सबको मालूम होना चाहिए। अब धीरे धीरे इनोसेंट बॉय की वीडियो वायरल होने लगती है। उधर इंटेलिजेंट बॉय ने एक सैंपल लैब में टेस्ट के लिए भेजा था, जो कि वो फ्यूचर से लाया था। जब उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा होता है कि ये सैंपल धरती पर किसी भी चीज से मैच ही नहीं होता, जिसका मतलब है कि ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को सही साबित करने के लिए। तब इनोसेंट बॉय देखता है कि उसकी वीडियो पर मिलियंस व्यूज आ चुके हैं। ये बात ये सभी को बताता है। अब इन लोगों के पास ढेर सारे मैसेज आने लगते हैं। तभी क्यूट गर्ल के पास रिच लेडी का फोन आता है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे पाई, पर मैंने हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर से बात की है। उन लोगों को इस बारे में पता है। गवर्नमेंट ने एक पावरफुल रॉकेट तैयार किया है जो उस एस्टेरॉयड से टकराकर उसकी दिशा को बदल देगा, और उन्होंने इस बात को लोगों से छुपा कर रखने के लिए बोला है ताकि लोग पैनिक ना हो जाएं। तब क्यूट गर्ल कहती है, तो अब हम क्या करें? जिस पर रिच लेडी बोलती है, अब तो हम बस भगवान से दुआ ही कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो अगर सब कुछ खत्म होने वाला है तो ये क्यों ना अपने बाकी का बचा हुआ समय खुद के लिए जिए। अब एक दिन ब्राउन बॉय की मुलाकात गुड बॉय से होती है। तब ये एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं कि किस तरह इन्होंने अपना समय फ्यूचर में बिताया था, किस तरह इन्होंने वहाँ पर सरवाइव किया था। तब वहाँ पर क्यूट गर्ल भी आ जाती है। उधर इनोसेंट बॉय खड़ूस के लिए मैसेज लिख रहा है ताकि अगर भविष्य में उसे ये मिले तो पढ़ सके। उधर मिस्टर जीनियस इस समस्या से निपटने के लिए प्लान बना रहा है। साथ ही गवर्नमेंट ने सभी को ऐसे समय में शांत रहने के लिए कहा है। अब ये धरती बचेगी या नहीं पूरी तरह मिस्टर जीनियस के प्लान पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मिस्टर जीनियस का प्लान फेल हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब गुड ग्रुप ने डिसाइड किया है कि वो अपना जीवन नॉर्मली जिएंगे, तो सभी लोग अपना जीवन नॉर्मली जी रहे हैं। ये सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। आगे गुड बॉय ब्राउन बॉय को बताता है कि उसके पास मिस्टर जीनियस का कॉल आया था। उसने बताया था कि आने वाले महीने में वो एक रॉकेट को लॉन्च करने वाले हैं, और अगर ये मिशन फेल हुआ तो तबाही को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। गुड बॉय ब्राउन बॉय को बताता है कि स्विट्जरलैंड में बहुत सारे बंकर्स बनाए जा रहे हैं, तो अगर तुम चाहो तो वहां पर जा सकते हो। लेकिन ब्राउन बॉय अभी भी कंफ्यूज है, क्योंकि अब बस 8 दिन बचे हैं और ये खबर सभी न्यूज चैनल में होती है। सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गुड ग्रुप सच बोल रहा है, पर कुछ लोग मानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। तब कुछ लोग ब्राउन बॉय के पास आते हैं, उसे परेशान करते हुए उससे मजाक के अंदाज में सवाल कर रहे हैं। तब ब्राउन बॉय सभी पर गुस्सा हो जाता है, साथ ही कहता है कि तुम लोगों को बहुत जल्द इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन एक बार खुद से पूछो कि क्या तुम्हें हम लोग झूठे लगते हैं, और अगर तुम्हें सच में जानना है तो जाओ अपनी गवर्नमेंट से इसके बारे में पूछो। आप सभी लोग इसे ध्यान से सुन रहे हैं, जिसके बाद अब इसी तरह ये लोग अपना जीवन बिताने लगते हैं। पर एस्टेरॉयड का क्या इन लोगों का मिशन सक्सेसफुल हो पाया या नहीं? एक्चुअल में इस सीरीज का एंड को अच्छे से नहीं दिखाया गया, पर हमें इसके 2 एंडिंग दिखाई गई हैं। एक जिसमें मिस्टर जीनियस के पास किसी का फोन आता है, जिसके बाद मिस्टर जीनियस एक चैन भरी सांस लेकर आराम करता हुआ दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो रॉकेट भेजा था उसने एस्टेरॉयड की दिशा को बदल दिया है, जिससे धरती अब सुरक्षित है। पर हमें एक और एंडिंग दिखाई गई है, जिसमें खड़ूस जो कि इन लोगों के साथ अपने समय में नहीं जा पाया, उसे इनोसेंट बॉय का लेटर मिलता है जिससे वो पढ़ रहा है। तो अब आप लोग बताओ कि क्या ये लोग बचे या फिर नहीं।